हेलो। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? यस भैया। गुड इवनिंग एवरीवन। हम्म तो फ्लेक्स बॉक्स कल हो गया था, लेकिन मैंने एक फीडबैक फीडबैक फॉर्म सेंड किया था। सो रिस्पांस काफ़ी सही आया है। तो मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं चीज़ों को, है ना? और यस भैया। उसमें कुछ लोगों ने लिखा था कि सीएसएस में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो हम वही कह रहे थे। देखिए, आप थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को। एचटीएमएल जो है वो आप सीख लेंगे, टैग्स देख देख कर सीख लेंगे, राइट? और जावास्क्रिप्ट भी सीख लेंगे प्रैक्टिस करके, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हीं चीज़ों को स्ट्रक्चर करना है, उसी को पढ़ना है। रिएक्ट में भी यही सेम चीज़ है। बट सीएसएस एक चीज़ वो है जो आप मास्टर तभी कर पाएंगे जितना आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना? और उसमें कुछ सिखाने वाला नहीं है। अब आपको पता है कि कोई प्रॉपर्टी है जिससे बॉर्डर लगना है तो उसी से लगेगा, है कि नहीं? कोई नई प्रॉपर्टी तो बता नहीं देंगे, कोई लॉजिक तो बता नहीं देंगे, राइट? हाँ कि ना? यस भैया। है ना? तो जितना देखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना फ्रंट एंड बनाओगे, सीएसएस और उतनी अच्छी होती जाएगी, है ना? तो अभी अगर तुम लोग को सीएसएस में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि दिक्कत हो रही है ना? होगी दिक्कत तभी तो पता चलेगा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत नहीं हो रही तो ज्यादा बात होती है कि नहीं? हमने जब पढ़ा था हमारे हमें भी दिक्कत हुई थी। सीएसएस है ही ऐसा पार्ट। हजारों प्रॉपर्टी याद थोड़ी रहती हैं। तो सीएसएस में अभी उतना जान लो जितना तुमने उस नोट्स में देखा है, उतना काफी रहेगा तुम्हें स्टार्ट करने के लिए, है कि नहीं? है ना? यस भैया। उसको पढ़ो, उसको उतना जान लो। और धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट बनाते हैं हम उसमें हर बार कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टी बताएंगे, उस टाइम उसको नोट कर लो। ये तरीका ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हम तुमको हजारों प्रॉपर्टी साथ में बैठ के पढ़ाएंगे तो आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करोगे तो याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। एम आई क्लियर? यस भैया। है ना? जिसको नहीं याद हो रही सीएसएस की प्रॉपर्टीज, दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तुम्हें भी नहीं होगी। किसी को नहीं याद रहती हैं। देख देख के पढ़ पढ़ के याद होती हैं, प्रोजेक्ट बना के याद होती हैं, है कि नहीं? लेकिन जो 8 वो पीडीएफ हैं उनको पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि वो कंसेप्चुअल चीजें हैं, वो बेसिक्स हैं। इसीलिए हम कह रहे थे सीएसएस में ज्यादा टाइम नहीं देंगे, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जावास्क्रिप्ट में अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चंस देंगे, असाइनमेंट्स देंगे तुम्हें, ताकि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना? हो सकता है तुम्हारा मन ना करे फ्रंट एंड बनाने का, तो तुम बाद में बैक एंड डेवलपर बन जाओ, एल्गोरिदम्स लिख पाओ अच्छे। हर कोई थोड़ी होता है कि सबका फ्रंट एंड अच्छा है बनाना, सबको यूआई ही बनाना है। कुछ लोग एल्गोरिदम्स अच्छे लिखते हैं, कुछ किसी के डेटा स्ट्रक्चर्स के कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, है कि नहीं? तो वो लोग बैक एंड डेवलपर आगे जाके बनते हैं। कुछ लोग को यूआई बनाने में मजा आती है तो वो फ्रंट एंड डेवलपर बनते हैं, है कि नहीं? समझे मेरी बात? यस भैया। प्रैक्टिस करो बस, हम सिंपल तुमसे यही कहेंगे। सीएसएस में कभी इस बात के लिए परेशान मत होना कि हमें सीएसएस की प्रॉपर्टी ध्यान में नहीं आती, याद नहीं होती है, ठीक है? और दूसरा डाउट ये था बच्चों का कि थोड़ा सा फास्ट हो जाता है कभी कभी। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी फास्ट हो जाता है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड हमारे पास भी है और आपके पास भी। लेकिन कोशिश यही करेंगे उतने टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकें, है कि नहीं? यस भैया। अब हम वही प्रोजेक्ट बनाएं जो रोज रोज प्रॉपर्टीज वही यूज करता है, तो आपकी कुछ सीखेंगे उससे। नई प्रॉपर्टीज डालेंगे तभी तो सीखेंगे उससे, है ना? यस भैया। ठीक है। भैया। हाँ बोलो करीना। भैया एक्चुअली एज माय एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, मतलब इस 30 तक है, सो आई एम जस्ट टेकिंग क्लासेस रेगुलरली, बट आई डोंट थिंक कि मुझे ये सब चीजें फिर याद रहेंगी, क्योंकि सब तो प्रैक्टिस के साथ ही होता है है। ना? ऐसा कुछ नहीं, देखो हम तुमसे सिंपल कहेंगे, एक दिन बैठना, 4 दिन बैठोगी। जो प्लेलिस्ट शेयर करी थी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है ना? बहुत अपडेटेड है और अच्छी प्लेलिस्ट है सीएसएस और एचटीएमएल की। उसको देखना, प्रोजेक्ट बनाओगे, एक हफ्ते के अंदर एचटीएमएल सीएसएस तुम्हारी खुद से कंप्लीट हो जाएगी,
और फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है HTML CSS में। ओके टाइम भैया। देना पड़ेगा ना, बस ये है, टाइम नहीं दोगी तो फिर दिक्कत है। जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे तो एकदम धीरे चलेंगे, क्योंकि उसमें कंसेप्ट बताने हैं और सीधे प्रैक्टिस करानी है। कंसेप्ट हुआ, प्रैक्टिस हुई, तुम्हें जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। रिएक्ट में भी यही है। रिएक्ट में क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही है, बस सिंटेक्स चेंज हो जाता है थोड़ा सा, बस। HTML CSS तुमको आ गई, रिएक्ट में तुम UI बना लोगे। जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी, रिएक्ट में कैसे लिखते हैं, बस। इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट पे सोच रहे हैं थोड़ा धीरे चलेंगे, और HTML CSS को इतना कर लो तो धीरे धीरे आती जाएगी वो, है ना। बात समझ में आई, ओके भैया। है ना। यस भैया। कभी कभी इसके लिए मत परेशान होना कि हमें HTML CSS नहीं आ रही है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं हम खुद परेशान होते थे पहले। जब हमने स्टार्ट किया था, हमने बहुत तेजी से पढ़ लिया था HTML CSS, और कुछ दिनों बाद भूल गए सारी प्रॉपर्टीज। सारी प्रॉपर्टीज भूल गए, और मैं दोबारा से फिर हमने 2 साल बाद पढ़ा था। हेलो भैया। हाँ हाँ, बोलो अंकिता, बोलो। भैया यू यूआई क्या होता है? अरे, UI मतलब जो तुम फ्रंट एंड पे देख रही हो, ये पूरी स्क्रीन दिख रही है ना। यस। ये पूरा फ्रंट एंड इसी को कहते हैं, फ्रंट एंड को ही UI कहते हैं, यूजर इंटरफेस। एक होता है UI, यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर को इंटरफेस कैसा दिख रहा है ना। और एक होता ओके। है UX। यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब है जब यूजर आपकी वेबसाइट पे आया तो उसको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या उसको दिक्कत हुई। मान लो अगर हम यहाँ पे ये बटन्स लगी हुई हैं, ठीक, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास पेंसिल आ ही नहीं रही है, तो हम फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएंगे, यस है सर। ना। बहुत लैग कर रही है, बहुत देर में लोड हो रही है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब होगा यूजर के हिसाब से, तो उसे कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस, ठीक। UI क्या होता है, जो पूरा ओके फ्रंट एंड आप भैया। बनाते हैं, है ना। ओह यस। थैंक यू भैया। ठीक है, कोई डाउट हुआ करे आप पूछिए, तो भैया, हम बताएंगे। हाँ पूछिए। यूआई मतलब यूजर इंटरफेस यूजर जैसे। इंटरफेस, हाँ हाँ, यूजर इंटरफेस, वही तो बोला अच्छा। मैंने। और UX मतलब यूजर एक्सपीरियंस, यूजर को आपकी वेबसाइट पे आने पर, एप्लीकेशन पे जाने पर कैसा लगा उसको, है ना। बटन दबा रहा है, जल्दी हो रही है लोड। अब हमने आपके लिए एक साइट बनाई, वो 5-6 सेकंड तक की खुली नहीं रही है, आप रुकना चाहेंगे ऐसी वेबसाइट पे? बिल्कुल नहीं, है ना। यस भैया। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें कि? हाँ, कल हमने एक असाइनमेंट दिया था आप लोग को, काफी बच्चों के मेरे पास रिस्पॉन्स आए थे, उन्होंने कर लिया है कुछ लोगों ने। तो कोई दिखा सकता है अच्छे से हमें कंप्लीट जिसने किया था? आमिशा क्लास में है आप? भैया मेरा ना सेंटर में नहीं हो रहा है वो अच्छा फॉर्म अच्छा, बॉक्स जो है। अच्छा अच्छा, अभी फ्लेक्स बॉक्स रिवाइज करा देंगे फिर से, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ लेना फिर से, अभी बता रहे हैं। ठीक है। एक लोग जो हमें स्क्रीन शेयर करो अपनी, प्लीज। हम अपनी स्टॉप कर रहे हैं। एक लोग स्क्रीन शेयर करो जिसने पूरे से बनाया हो, देखना मैं चाहते हैं। करूँ भैया? आमिशा शायद तुमने दिखाया था ना, किसने दिखाया था हमें? मैंने भी। हाँ, दोनों ने दिखाया था ना। कोई लोग एक कर दो। आमिशा, आपको हमने कुछ सजेशन दिए थे, आपने सही करा उसको? यस भैया मैंने कर लिया सही, मैंने आपको फिर तुमने भेजा भी था। पिक भेजी थी, मैंने कोड का मांगा था। पिक तो वैसे ही थी ना, पिक में कोई थोड़ी डिफरेंस था। हमने 2 एट्रीब्यूट डलवाए थे। चलिए आप ही शेयर कर दीजिए, आपके में 2 मैंने खुद बताए थे। मैजबीन, अभी तुम्हारा देख रहे हैं, ठीक है। अमीशा आप शेयर करिए पहले। गोल्डी क्लास में हो? गोल्डी गुप्ता। 27 लोग हैं, बहुत कम है आज। सबकी क्लास चल रही है, सॉरी सबके एग्जाम चल रहे हैं। यस भैया, ज्यादा बच्चों के चल ही रहे हैं और वो एग्जाम लीव पे घर भी गए हैं तो इसकी वजह तभी से। तो हम अब इसमें भैया तो नहीं कर सकते ना कुछ, है कि नहीं। कोई बात इसीलिए हमने शेयर कर दिया था प्लेलिस्ट भी, कि जो लोग नहीं हैं वो देख लें। चलो अमीशा शेयर करो स्क्रीन। नहीं। भैया 1 मिनट। अच्छा, मोबाइल पे हो गया? आज फ्लेक्स बॉक्स ही रिवाइज करा देंगे, काफी बच्चों को समझ में नहीं आया है, ठीक है। यस भैया। आशना, क्या चल रहा है, आपका स्टेटस क्या है? भैया मैंने नेविगेशन बार बनाया था तो वो मेरा बन गया था, और वो जो फॉर्म था ना वो नहीं बना। अच्छा, निशा कुमारी ज्वाइन विद मी। पेन कलर नहीं सब पूरा नेविगेशन। चलिए ठीक है, हमने कोड शेयर कर देंगे आपसे, इसको एक बार देखिएगा, ठीक है, समझा भैया देंगे।
स्क्रीन शेयर हो नहीं रही मेरे से। अच्छा चलिए आप म्यूट कर लीजिए, मैजबीन आप शेयर कर दीजिए। मैजबीन म्यूट हैं आप, म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। हो रही है स्क्रीन हाँ शेयर। हाँ शेयर हो रही है, ठीक है, दिखाइए आप अपना प्रोजेक्ट। VS कोड आपका वाइट है। हाँ सही है, देखिए इसने अच्छे से बनाया है ना। बटन इनपुट टाइप सबमिट, हाँ सही है। थोड़ा सा अपडेशन कर लो, इसको रन करो जरा, हाँ गो लाइव करो जरा, देखें कैसा लग रहा है। अभी बता रहे हैं अपडेशन क्या करना है। वर्क करेगा लेकिन थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होना चाहिए, है ना। बॉर्डर रेडियस थोड़ी बढ़ा देती। बॉर्डर नन नहीं किया है तुमने, देखो सर्च वाले में कितना खराब लग रहा है देखने में, है कि नहीं, अभी हल्की सी क्या शेडो दे होगा। रहा है, बॉर्डर नन देती तो सही हो जाता, है ना। चलो इसको सही कर लेना। और अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट में भी कलर देना पड़ेगा तुमको। है तो भैया कलर। वो ब्लू कलर ऑलरेडी है ना पहले से, हमने ब्लैक लगाया था, बाय डिफॉल्ट ब्लू है देखो, है ना। अच्छा ये है। हम्म। और देखो बॉर्डर नन कर देना उसको। छोटा कैसे हो गया। ये एक वाला देखो, इसको दिखाओ जरा फिर से, हमें स्क्रीन दिखाओ, वो वाली। ये हाँ, पहले वाला इनपुट बॉक्स तुम्हारा छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है, उसमें क्लास लगाना मिस कर दी तुमने भैया कोई। लगाई थी क्लास। कौन सी लगाई थी। इधर उधर हो गया। एक मिनट। चलो सही कर लेना, अभी हमको देखने दो, कर लोगी, वो तो कर ही लोगी। 29 लोग हैं, बहुत कम लोग हैं आज। जो देखो लोग भैया साथ में सेम ज्वाइन करे क्लास हुए लगाई है। जो लोग साथ में ज्वाइन करे हुए हैं वो लोग प्लीज उस पर मैसेज कर दें ग्रुप पे कि हम साथ में ज्वाइन करें, वरना आप एब्सेंट कर देंगे अगर मुझे बिना इन्फॉर्म करे करा। हो गया भैया। चलो सही है, बढ़िया, अच्छा बनाया है, थोड़ी बहुत सही कर लेना। इसको बॉर्डर नन दोगी, जो ब्लैक कलर का हल्का सा जो आ रहा है वो हट जाएगा, ये बटन्स में, बटन्स में, इस पे बटन्स का। बटन्स में। ब्लैक बाय डिफॉल्ट देखो भैया ब्लैक आ इसको रहा है। बॉर्डर तो मैंने जानबूझ के दिया था भैया। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, खराब नहीं लग रहा है लेकिन, ठीक है कोई बात नहीं। और कुछ रिकमेंड तो नहीं करना है। हाँ, इस फॉर्म को जब फिल करोगी, फिल करो, लॉगिन पे क्लिक करो। कुछ हो कुछ रहा नहीं है, हो रहा। पेज रिलोड हो रहा है शायद। नहीं नहीं। हाँ थोड़ा थोड़ा। पेज रिलोड होता है, रिफ्रेश करो जरा, रिलोड वाले फंक्शन F5 प्रेस करो, फंक्शन F5। हाँ ठीक है, वही कर दो, वही कर दो, ऊपर कर दो, करा। हम्म। ठीक है, लॉगिन पे, कर दिया भाई। ठीक ठीक ठीक। और एक एट्रीब्यूट होता है रिक्वायर्ड करके, इसके बारे में पता है। नहीं। इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड डालो, जाके जाओ, सुनना सब लोग ध्यान से। हाँ अंजलि, कोई क्वेश्चन है, भैया मुझे पता है। बताओ, अच्छा तुम ही बताओ, एक्सप्लेन कर दो। रिक्वायर्ड होता है कि जब तक आप वो फॉर्म फिल, जैसे मैंने नेम है, करेक्ट, वेरी अगर गुड। मैंने नेम फॉर्म पे नहीं फिल किया, वहां पे रिक्वायर्ड का मैंने कोड डाला है, तो जब तक मैं वो फॉर्म फिल नहीं करूंगी तब तक वो सबमिट नहीं लेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बिना उसको हम्म। फिल करे हुए हम सबमिट नहीं कर हाँ, सकते। वो एक वैलिडेशन दे देता है ना। मैजबीन आप यहाँ पे जाइए, 36 लाइन पे प्लेस होल्डर के राइट में जाइए, उस वहाँ पे लिखिए रिक्वायर्ड, जस्ट रिक्वायर्ड लिख दीजिए, ग्रेटर देन के जस्ट पहले। हाँ, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दीजिए। ये मैंने जब HTML की वीडियो अपलोड करी थी उसमें डाला था ये, तो एक बार देख लेना उसको। अब देखो जरा स्क्रीन पे, हाँ यहाँ पे लॉगिन करो, बिना फिल करे लॉगिन करो, है ना, आ रहा है। तो ये वैलिडेशन होता है, ये तुम ऐसे डाल सकती हो, ठीक है। ओके। वापस जाओ उस पे, और कोई प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पे। इसको तुम बटन बना सकती थी वैसे, बाय द वे। इस वाले को। हाँ, बटन टाइप सबमिट ऐसे कर सकती थी, चलो कोई बात नहीं, इनपुट रख दिया, कोई बात नहीं। हाँ सही है भैया इसका। मैंने इसको बटन टाइप सबमिट किया था ना, तो पता है क्या हो रहा था। हम्म। यहाँ जो लॉगिन लिखा है ना, यहाँ पे सबमिट लिखा आ रहा था। जब तुम बटन में कुछ लिखती नहीं हो तो आ रहा होगा, लिखो बटन फिर से मेरे तो सामने लिखो, बताएं। जब बटन में टेक्स्ट नहीं दोगे तो और अपने आप से वो देता है शायद, ऐसे करके।
देखते हैं क्या करता है। ऐसे बटन बना। बटन के अंदर कुछ लिखो, लॉगिन लिख दो, लॉगिन, है ना, और बटन को एक वो दो, टाइप सबमिट, लेफ्ट में जाके टाइप सबमिट दो। अरे उसके बगल में अंदर लिखो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। सोनम क्लास में हो? सोनम कुमारी जिसने मैसेज किया था हमें। देखो भैया कैसा बन गया ये। ये यस क्या हो भैया। गया? तो हम भी पहली बार देख रहे हैं। दिखाओ जरा फिर से। अच्छा, ब्राउजर इज नॉट सपोर्टेड वेब सॉकेट। ऐसा तो नहीं आपके ब्राउजर पे ही सपोर्ट ना कर रहा हो, ये क्रोम पे होना तो नहीं चाहिए, मेरे पे तो करता है। कैश ओवरराइड, रिफ्रेश करके देखिए जरा, आ तो रहा है। क्या? आ तो गया, लॉगिन लिखा। अच्छा, बाकी की प्रॉपर्टीज में इस पे लगा दो। क्लास लगा दोगी, लग जाएगा, सिंपल है ना। ठीक है, अनशेयर कर लो, ठीक है, वेरी गुड। हाँ देखो, रूपा ने भेजा है, सही कह रही है भी। बटन टाइप सबमिट रखते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि बटन बनी हुई है। और एक टाइप और होता है, कौन सा पता है? रीसेट करके बटन का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म क्लियर कर देगा वो, इसीलिए कह रहे हैं कि बटन यूज करा करिए। समझे बात को? जी भैया। है ना, एक टाइप होता है बटन का सबमिट, रीसेट। तो फॉर्म जब बनाते हैं तो फॉर्म रीसेट भी तो करना होता है कभी कभी, इसीलिए हम कहते हैं कि फॉर्म में बटन यूज करा करिए इंस्टेड ऑफ इनपुट बॉक्स। ठीक है, क्लियर? जी भैया। सोनम आप बताइए, आपका क्या स्टेटस है? भैया मेरे से नहीं बन पाया, अच्छा, नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। लेकिन आप मैं ट्राई कर रही हूँ। कल आप कल लोग कोशिश एक काम करा करूंगी करिए, आपको कॉल। जो लोग सेम कैंपस में है तो एटलीस्ट हेल्प तो कर ही सकते हैं, जिसको नहीं आती है ना। हाँ भैया, मैं हेल्प ले रही हूँ हेल्प उनके पास लीजिए, से, और उसी से तो मैं आप, कल तक आपको सिखा हेल्प करने वाले को भी प्रॉपर्टीज इसी से याद होंगी, है ना। जितना सर्च करोगे उतनी प्रॉपर्टीज याद होंगी, कोई याद नहीं करा पाएगा आपको एक जगह पे लिखा के। सीएसएस की प्रॉपर्टीज बहुत हैं, हजारों प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। लेकिन सोनम आप करा करिए प्लीज, ये नहीं कि समझ नहीं आ रहा तो फिर रख देते हैं, हाँ भैया, मैं कल तक दिखाती हूँ है ना। आपको बना के। और दिक्कत हुआ करे हमें मैसेज करिए, हम बताएंगे। और इनफैक्ट ठीक है जिनका बन भैया। भी गया है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपने किसी भी तरीके से बना दिया हो, हम बताएंगे आपको एक ऑप्टिमाइज तरीका, अच्छा तरीका, क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है ना। जैसे आमिशा ने बना लिया ओके था, भैया। आमिशा ने बना लिया था लेकिन उसने कुछ प्रॉपर्टीज गलत डाल दी थी, सर। है ना। तो हमने तुमसे कहा था रिक्वायर्ड कर दो तो अच्छा रहेगा, लॉगिन कर दो तो अच्छा रहेगा। रीजन होता है, कुछ बताते हैं तो रीजन होता है उसके पीछे। निशा तुमने बनाया था, निशा नास। ये तो मेरा नेविगेशन बार से भी बनाया था। अच्छा, तो एक काम हम करें आपके लिए सही रहेगा। हम देखिए इसको शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन अपनी देखिएगा। भैया। हाँ, रूपा बोलिए। भैया मैं जी भैया, मैंने नेविगेशन बार मेरा थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने ना उसमें शेडो बॉर्डर शेडो किया था ना, मेरा तो दूसरे तरीके से हो गया, वो आपके जैसा तो नहीं हुआ। क्या यूज किया था आपने? जो शेडो वाला था, एक बार दिखाओ, मैं आपको, मेरे पास थोड़ा ही हुआ है अभी। दिखाओ, हम दिखाएं कि तुम कह रही होगी? तुम दिखा नहीं, दो। मैं अच्छा अच्छा, मैं दिखा रही हूँ दिखाइए आपको। दिखाइए। आशना कुछ पूछना है आपको? भैया हाँ मैंने पूछो। भी नेविगेशन बार तक बना लिया था, और वो जो नीचे का फॉर्म था ना, वो कोई नहीं बात बन नहीं, रहा था। कोई बात नहीं, हम शेयर कर देंगे आपसे कोड को, उस कोड को समझिएगा, ठीक है। बहुत इजी है, और फिर टाइम लेके उसको बनाइएगा। अभी हम कोड दिखा रहे हैं आपको अपना पूरा कंप्लीटेड, ठीक है। और फिर फ्लेक्स बॉक्स रिवाइज करा देंगे, आज आज नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, यस भैया। है ना। लेकिन प्लीज आप खुद से भैया भी करिए। हाँ रूपा, शेयर करो, स्क्रीन दिख नहीं रही है हमें। भैया स्क्रीन शेयर ही नहीं अच्छा हो अच्छा, रही। सॉरी सॉरी, स्टॉप प्रेजेंटिंग हमें करना पड़ेगा। अब शेयर करो, शायद हो जाए। तुम लोग के सबके सबके एग्जाम जून तक खत्म हो जाएंगे ना, तब सब लोग एक्टिव रहेंगे ना। यस भैया। तो एक काम करते हैं, जून तक
से पहले पहले हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे पूरी अच्छे से, एचटीएमएल सीएसएस विद प्रोजेक्ट। लेकिन आप जून से फिर लाइन सब लोग आएंगे, फिर उसके बाद हम नहीं रुकने वाले जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, सही रहेगा छोटू, सही रहेगा। हाँ ठीक है। हेलो हम्म। भैया, जून से तो स्टार्ट है आपके एग्जाम जून से स्टार्ट है? बड़ा यस भैया। बड़ी डाइवर्सिफाइड बच्चे हैं फिर तो। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कितने टाइम पे, कुछ लोग दिन में फ्री होते हैं, किसी टाइम पे फ्री होते हैं दिन में, कुछ लोग कह रहे थे दिन में क्लास ले लो, है ना? तो यस भैया। हमने कहा था दिन में यस लेने के भैया, लिए, दिन में ले लो। लेकिन फिर उन्होंने कहा भैया, कि अभी हमारी प्री प्लेसमेंट की क्लास लग गई है, बट अब वो कुछ दिन टाइम बाद खत्म हो जाएगी, तो उस टाइम पे फिर आप ले लो। लेकिन सब लोग नहीं होते हैं ना, सब लोग नहीं होते हैं। सब लोग होंगे भैया, ये टाइम बेस्ट होता है। हाँ। एक सेकंड रुको छोटू, तुम बताओ। मैं छोटू मीटिंग में नहीं है क्या? यस भैया। आप बताइए कि सारे बच्चे सुबह के टाइम पे फ्री होंगे, दोपहर में, सुबह में 2 बजे या 3 बजे, ऐसे सारे बच्चों की बात कर एक्चुअली रहे हैं। भैया ना, सारे मतलब बच्चे जो ना अलग अलग कैंप, मतलब दूसरे कैंपस है, तो उस कैंपस के बारे में मुझे पता नहीं है। एक बार वहाँ के आप टीम कौन मेंबर से से कैंपस के पूछना हैं? पड़ेगा। आप दिल्ली कैंपस के हैं? नहीं, मैं धर्मशाला कैंपस अच्छा, आप धर्मशाला का। अंजुम शायद दिल्ली की है, राइट? से। यस यस। यस भैया। ये बात भी सही कह रहा है फिर। हम्म, बट मैं पूछ के वहाँ के टीम मेंबर से नहीं, बात हुई बता थी, मेरी सकता भैया से हूँ। बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शाम के ही टाइम पे करेंगे, वरना नहीं करेंगे, उन्होंने, भैया ने ये कहा था। भैया मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ रूपा, शेयर हो रही है। आशना तुम कुछ पूछ रही थी शायद, हमने रोक दिया था क्या? ये देखो नो भैया, बता दिया। भैया। अच्छा ठीक है, हाँ करीना बोलो। भैया 2 बजे से तो एग्जाम स्टार्ट होते हैं मेरे, तो नहीं, उस हम टाइम सुबह पे नहीं ले तो रहे हैं, मत हम सुबह नहीं शेड्यूल ले पाएंगे करना। ना, वही तो। तुम लोग नहीं, जब तुम लोग फ्री हो हाँ तब बताना फिर। नहीं हो तो ठीक कोई है बात नहीं, ऐसे ही चलते हैं। भैया। हाँ देखो 1 मिनट में, हाँ, शेयर, हाँ दिख रही है, दिख रही है। ये देखो भैया मेरा शेडो यहाँ पर हो गया है, ये तो बड़ी नेविगेशन बार। कितनी ये सीएसएस कुछ अलग से नहीं लग रही है तुम्हें? बॉक्स शेडो वेडो सब लगाई है तुमने कहाँ पे? हमने दिखाओ जरा, हाँ कोड दिखाओ हमको। एक सेकंड। बॉक्स शेडो तुमने शायद उसमें लगा दी है, मुझे लग रहा पर्टिकुलरली, या तो इनहेरिट कर ली होगी उसने वहां ये से जाकर। मेरा ये सेंटर टैग क्या करता है? भैया जो मेरा ये लिखा, एक सेकंड दूसरा, ये रहा। उस सेंटर का भी मत यूज करना, देखो उसको खोलो जरा, दिखाएं। तो तुमने खोल दिया तो वो भैया दिखाएगा। मैं प्रैक्टिस कर रही थी दिखा, अपने आप नहीं को, नहीं, दिखा दे ऐसे रहे नहीं हैं। लगाती। सुनो तो, अच्छा बता दे रहे हैं, कुछ ये, बात है। हाँ जितने भी वीएस कोड में ऐसे रेड करके बन के आते हैं बाय डिफॉल्ट, ये सब डेप्रिकेट हो चुके हैं, बहुत पुराने टैग्स अच्छा हैं, है ना? जी। इसलिए रिकमेंड करेंगे इसको मत यूज करा करो। जितनी स्टाइलिंग करनी है सीएसएस से करो, एचटीएमएल टैग से खाली लेआउट बनाओ, है ना? ठीक है, वो दिखाओ हमको, पेज डॉट एचटीएमएल। क्या कह रही थी, क्या पूछना था तुमको? जो मेरा नेविगेशन अरे बार है ना रूपा, वहाँ पर। रूपा तुमने क्या किया है, दिखा तुम्हें? हमें दिख क्या गया। किया भैया? ये जो मैंने यूएल किया हुआ, तुमने ऊपर वाले में नैवबार स्पेस ब्रांड लिखा है। तो दो भैया वो दो क्लास अलग अलग लगाई हैं। नहीं। नैवबार सीएसएस में नैवबार डैश ब्रांड लगाया था क्या? हाँ वहाँ पे तो भैया दिखाओ, मैं सीएसएस दिखाओ मेरा, जल्दी से। एक सेकंड। भैया, इससे अलग अलग क्लास हो जाती है ना, दो। और क्या, देखो डैश लगाया है तुमने, सही करो उसको, तभी आ रहा है। वही तो। हाँ नैवबार, ये ना डैश देखो, नहीं। देखो इसमें दिख गया हमें, बॉक्स शैडो तुमने नैवबार क्लास को दी थी, और नैवबार क्लास दोनों जगह लगा दी, और स्पेस दे दिया है, तो मतलब वो नैवबार नैवबार क्लास की सीएसएस ले रहा है, समझी रूपा? हाँ भैया पेज डॉट एचटीएमएल में जाओ, नैवबार डैश ब्रांड करो उसको। जो ये वाला था। हाँ, तुमने दो क्लास अलग अलग लगा दी हैं, तो उसमें नैवबार स्पेस ब्रांड, ब्रांड नाम की क्लास उसको सीएसएस फाइल में मिली नहीं, तो उसने नहीं लगाई। नैवबार की मिल गई उसको, तो उसने लगा दी। भैया पहले भी तो मैंने स्पेस दिया था। डैश कह रहे हैं, डैश लगाओ, नैवबार डैश ब्रांड।
तुमने CSS फाइल में वहां पे डैश करके नाम दिया है, दिखा? क्लोज करो, डिव को क्लोज करो, बंद है वो, खुला हुआ है। अब लग जाएगी आगे। गो लाइव नहीं किया था क्या? एक बार ही करते हैं, उसके बाद तो ठीक वो बार अपना भी ले लेते हैं। तुमने गो लाइव नहीं किया है, वही तो कह रहे हैं, है ना? देखो हट गई बॉक्स बॉर्डर वहां से, है ना? सही करना इसको, ठीक है? कर लोगी? हाँ भैया। ठीक है, बंद करो उसको। अब किसी और का क्वेश्चन है कोई? भैया मैंने ना अभी CSS तो नहीं किया है अपने मतलब नेविगेशन बार पर, नेविगेशन बार कर लिया है? ना वो सब। हाँ भैया बट अभी मेरा CSS गोल नहीं किया। हाँ छोटू पूछो, क्या कह आपको रहे मेरी हो? आवाज आ रही है? एक सेकंड, ऑलमोस्ट एक सेकंड, एक सेकंड। होवर वाला चीज है ना वो तीनों लोग बटन के चुप हो, साथ किया तीनों लोग है। चुप हो, जल्दी तीनों लोग चुप हो। एक एक कर, रूपा तुम बोलो पहले, क्या कह रही हो? नहीं भैया मैं स्टॉप कर दूँ। ठीक है, म्यूट करो। निशा तुम क्या बोल रही थी? भैया मेरा ना जैसे ये होम अबाउट सर्विसेज और कॉन्टेक्ट है ना, ये सेंटर में आ रहा है, कॉर्नर में नहीं आ रहा है। फ्लेक्स यूज किया था? यस भैया, इसलिए फिक्स यूज किया था मैंने। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, उसको यूज किया था? तो कैसे आ जाएगा, है ना? वीडियो देख लिया करो, उसमें बताए तो हैं अच्छे से। हाँ बट मैंने सोचा कि मैं पहले सबसे करती नहीं हूँ, नहीं, मैं भी देखिए YouTube जो से कंसेप्ट करती हूँ। पढ़ा रहे हैं, जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसको एटलीस्ट पढ़ के बाद सर्च करो अपने हिसाब से। तुम्हें फ्लेक्स नहीं अच्छा पता मैंने है? पूरा वीडियो हाँ, देखा। मेरा वीडियो ना देखो, जाके तुम YouTube से प्लेलिस्ट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी। भैया हाँ आपकी वीडियो देख देख के भी बना सकते हैं ना? हाँ, हमने मना थोड़ी करा है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए क्या चीज, क्या लाइन क्या कर रही है ना? हाँ वो तो हाँ। हमने मना थोड़ी करा था। तो तुम्हें CSS का पूरा हमने वो दे दिया है एक्सटेंशन, कलर वलर तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट इंस्टॉल कर देना है उसे, सॉरी उससे मिल जाएगा तुम्हें। एक्सटेंशन को यूज किया था सब लोगों ने? यस भैया। भैया हाँ, और निक्का बोलो। हाँ भैया, मेरे को ये पूछना था क्योंकि हमने कल से ही ज्वाइन किया है, दीदी ने भी सेकंड बैच में हमें ऐड किया था, तो फिर मैंने मुझे ये पूछना था कि क्या क्या आपने अभी तक बनाने के लिए दिया है, तो उससे ना फिर मैं वो थोड़ा पता चल जाएगा, फिर मैं बनाऊंगी। देखो हम तुमको एक फाइल शेयर कर रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखना। अभी दिया कुछ नहीं है, अभी खाली कंसेप्ट पढ़ाए हैं। शायद इसमें पढ़ा होगा मेरे। स्क्रीन दिख रही है हमारी? जी भैया। ये मेरा शेड्यूल था, ठीक है? ये सारे आपको पता होने चाहिए बेस स्टार्ट करने के लिए, सारे HTML CSS में। ठीक, हम लोग फ्लेक्स बॉक्स तक पहुंच गए हैं। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया? ये टॉपिक्स आपको JS, रिएक्ट JS में या फिर JS तक जाने के लिए, सॉरी JS शुरू करने के लिए इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है? जो लोग क्लास नहीं कर पाए हैं अटेंड, आप नेट पे जा जाके पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स को सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दी है। क्लास आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट से देख लीजिए, 2x पे करके देख लीजिए, जल्दी से समझ में आ जाएगा। नोट्स बना लीजिए जो लोग बिल्कुल न्यू हैं। ऐसे ही पढ़ाई होगी इसकी HTML CSS की, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जो प्रॉपर्टी दी है वही लगेगी, है ना? ओके भैया। बोलो कौन बोल रहा है? निशा, क्या हुआ? यस भैया। भैया मैंने जस्टिफाई कंटेंट किया तो फिर ठीक हो गया, बट ऐसे ग्रैब करने से तो सेंटर में आ रहा था। गैप करने में? चलो हम अभी फ्लेक्स बॉक्स रिवाइज करा रहे हैं, अभी अभी रुक जाओ तुम, फ्लेक्स बॉक्स रिवाइज करा रहे हैं फिर से। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है फ्लेक्स बॉक्स में, हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद बनाना, पढ़ने के बाद बनाना, है ना? और फ्लेक्स बॉक्स सीख लो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे लेआउट बना पाओगे, बहुत जल्दी बना पाओगे। पोजीशन करने से, टॉप लेफ्ट देने से बहुत टाइम लगता है।
क्लियर? शुरू यस भैया। शुरू करें आज का यस लेक्चर? भैया। फ्लेक्स बॉक्स रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान से भैया। पढ़ना फिर से, ठीक है? ओके भैया। HTML CSS ये रहा, ये रही ऑटो ड्रॉ वाली, इसको बंद कर दे। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? अपने पास रख लो, ये सब पता होना चाहिए, भैया। ठीक है? यस भैया। इसको बंद कर रहे हैं। हमें एक वेबसाइट मिली थी फ्लेक्स बॉक्स के लिए, बड़ी अच्छी थी। कोई लोग चैट में कुछ लिख रहा है? छोटू बोलो। हाँ सॉरी, तुम्हें भूल गए थे हम। बोलो बोलो छोटू, चला गया क्या? यस भैया, मैंने ना बनाया था उसको, मतलब पूरा हो गया, बस अच्छा मेरे तुम्हारा बटन हो पे गया? वो और कुछ वाली डाउट है? चीज है ना, वो नहीं किया अभी वो। नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, बढ़िया। संजना कुछ डिलीट किया है तुमने ग्रुप पे? भैया मैंने वो लिंक भेजा था जब मैंने बनाया नेविगेशन का। अच्छा ठीक है। वो वाली चीज, वो लोकल होस्ट का। अच्छा यूआरएल भेज दिया था। अरे डिप्लॉय करना सिखा देंगे, अभी थोड़ा बहुत शुरू कर लो, बहुत इजी होता है। तो फ्लेक्स बॉक्स शुरू करें? फिर से रिवाइज करा रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे यस आज। भैया। बहुत लोग को डाउट था उसमें। तो सबसे पहले एक काम करो तुम लोग, हाँ ये मेरी वेबसाइट पे जाना, ये मेरी वेबसाइट है, गिटहब की है, मतलब जहाँ पे हमने डाला था, ये कोड पड़ा रहेगा तुम्हें। ये शेयर कर रहे हैं, जल्दी से कोई लोग इसे ग्रुप पे डाल दो। ये शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है हमारी, ठीक है। है ना? यस भैया। ये लिंक ग्रुप पे डाल देना। और सुनो हम क्या बताएंगे तुम्हें, इस वेबसाइट पे जाना है और अपनी स्क्रीन पे ये पेज खुल जाए जब, उसके बाद अपने कीबोर्ड पे डॉट प्रेस करोगे, ठीक है? डॉट प्रेस करा है हमने। व्हाई इज इट नॉट, ये क्या हो गया? एक सेकेंड। अरे एक लोग डाल दो, बार बार सब लोग मत डालो। हम्म, देखो ये वेबसाइट मिल गई तुम्हें, है ना? यस भैया। यहाँ पे यूआरएल में जाओ जहाँ पे लिखा है github.com, यहाँ पे लिख दो github.com को चेंज करके .dev कर दो और एंटर मार दो। तुम्हारा VS कोड खुल जाएगा इसी पे ऑनलाइन, ठीक? थोड़ा सा टाइम लेता है। यही कुछ बता देता है एक बार कि तब से ऑनलाइन कैसे होता है। अभी हम कुछ नहीं बता रहे, हम ये मान के चल रहे हैं तुम्हें गिटहब के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक? हमने सिर्फ इतना कहा है। अरे शिट, मेरी इस आईडी पे चलेगा नहीं, ये नवगुरुकुल वाली आईडी है, तो मेन वाली पे खोल कर दिखा रहे हैं, है ना? ये मेरी मेन भैया आईडी। हम भी इस लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक को जाओगी, तुम्हें हाँ। अपना गिटहब पे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। गिटहब पे जाना, ठीक है? हाँ है मुझे गिटहब पे है। अकाउंट बनाओगी, पासवर्ड वासवर्ड सेव कर लेना, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? उसके बाद इस लिंक को अपने यूआरएल में पेस्ट करोगी। याद रखना तुम साइन इन होनी चाहिए, लॉगिन अपनी आईडी से लॉगिन होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये वाला लिंक हमने शेयर किया था, उस पे जाना, तो ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ये वाला ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है? समझी? ठीक है, अपनी स्क्रीन पे याद तो यस भैया। अब अपने कीबोर्ड से डॉट प्रेस कर देना। इस पे वर्क क्यों नहीं कर रहा यार डॉट वाला? हाँ हो रहा है, देखो वर्क कर रहा है। जैसे डॉट प्रेस करोगी तो तुम्हारी इसी रिपॉजिटरी को, मतलब इसी वाले प्रोजेक्ट को ऑनलाइन गिटहब पे खोल देगा वो, सॉरी ऑनलाइन VS कोड पे खोल देगा वो। थोड़ा सा 10-20 सेकंड रुक जाना, थोड़ा सा टाइम लेता है बेस्ड ऑन द नेटवर्क, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? यस भैया। यस भैया। अभी खुल जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, खुल जाएगा अभी। काफी टाइम ले रहा है यार ये, तो रिफ्रेश करते हैं फिर, अब क्या करें? एक्सपीरियंस अच्छा है भैया। क्या चीज? भैया इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है।
किसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है? भैया यूआई हमने समझा था ना, विद यूएक्स एक्सपीरियंस। अच्छा 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 इसको समझ में आ गया। कौन बोला है ये? हाँ, रूपा। ये रूपा को समझ में आ गया यूआई और यूएक्स के बीच में डिफरेंस। ठीक है, देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे प्रेस करोगे तुम्हें पूरा ऐसे कोड दिख जाएगा, है ना? यस करिए। कौन मैसेज कर रहा है मुझे? चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। तो ये कोड मिल जाएगा आपको ऐसे। देखो मैंने बहुत ऑप्टिमाइज वे में लिखा है, नया बार लगा दिया ऐसे करके। ये तो यहाँ तक बनवा दिया था मैंने, ठीक है। और ये यहाँ पे फॉर्म का पूरा बना हुआ है, ठीक, बहुत इजी है। हमने देखो रिक्वायर्ड लगाया होगा इस पे, और बटन टाइप सबमिट रखा था, क्लास दी है, लॉगिन दी है। इसी के बाद ये रीडमी वाली चाहो तो छोड़ देना इसको, बस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और सीएसएस वाली से मतलब रखना, और किसी से नहीं। सीएसएस में जाओगी, सीएसएस की पूरी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है। इसमें लाइन बाय लाइन पूरा कोड रिव्यू करना सब लोग, ठीक। फॉर्म को कहाँ से स्टाइल कर रहे हैं ये लिख दिया है, और शुरू में जो वो था नैव बार यहाँ से है। बैकग्राउंड इमेज लगाई है, कलर लगाया है, ये तो कॉपी करा था हमने, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। साइड पे जाओ, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट जनरेटर करके जनरेट कर देगा, कॉपी कर लो कोड, उसमें दिमाग सोचना ही नहीं है। बॉक्स शेडो में भी तुम्हें मिल जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं सोचना है प्रॉपर्टी में। जो नई प्रॉपर्टीज मिलेंगी उनको नोट डाउन कर लेना कर क्या रही है। जैसे ट्रांजिशन मिली थी, ट्रांजिशन क्या कर रही थी बताओ, कोई बताएगा? वो कितने ड्यूरेशन ले लिया उसको क्लिक होने पे। जो जितना भी तुम लोग सीडो क्लासेस के अंदर लिखते हो, उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, टाइम वाइम लगाने के लिए, एनिमेशन लगाने के लिए हम लोग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं उस सेलेक्टर को लगाओगी हो, किसी भी सीडो स्टेट में नहीं लगाओगी। सीडो स्टेट बोले तो ये वाला पार्ट ऐसे करके, ठीक है, क्लियर। एक नई चीज हमने यहाँ पे लगाई है, अगर किसी ने ध्यान दिया हो, ये फॉर्म ऐसे लिखा है डॉट फॉर्म ग्रुप और फिर लिखा है इनपुट टाइप ईमेल, दिख रहा है ना? इससे देख लो क्या होता है। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले देखो सीएसएस खोल लेते हैं। सीएसएस में लिखा हुआ है डॉट फॉर्म ग्रुप के इनपुट पे जाओ जिसका टाइप ईमेल है, ऐसे रीड करोगे। एचटीएमएल सीएसएस में लिखा है डॉट फॉर्म ग्रुप, तो आप डॉट फॉर्म ग्रुप में जाइए, उसके बाद स्पेस लगा के लिखा है इनपुट। तो इनपुट को देखिए कि डॉट फॉर्म ग्रुप क्लास के अंदर कोई इनपुट है। डॉट फॉर्म ग्रुप जो है ये क्लास है, इसके अंदर जो इनपुट है उसमें बहुत दो इनपुट हैं, एक ये वाला एक ये वाला। फिर वो कह रहा है कि जो टाइप ईमेल है, टाइप ईमेल वाला कौन सा है, ये वाला, तो इस वाले पे सीएसएस लगेगी, समझे? ये भी एक तरीका होता है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली इस इनपुट को क्लास दे दीजिए, आईडी दे दीजिए, जो मन करे उससे स्टाइल कर लीजिए। लेकिन एक नया तरीका बताना जरूरी है, तभी नई चीजें आपकी समझ में आएंगी, है ना? ठीक है, यस भैया। है ना? बाकी तो सब देखने में आसान लग रहा है हमें। तो इसको कोड को रिव्यू करिएगा आप लोग। पब्लिक कर दिए रिपोजिटरी मैंने। क्या करना है, गिटहब पे अकाउंट बनाना है सिंपली, ठीक है। पासवर्ड जरूर याद रखना है, थोड़ा दिक्कत होती है शायद इसमें, जो भी पासवर्ड बनाओगे। और इस लिंक को खोलोगे अपने पे, डॉट प्रेस करोगे कीबोर्ड पे तो ये पूरा वीएस कोड खुल जाएगा। तुम्हारा मन नहीं है तो डायरेक्टली एक एक करके फाइल भी ऐसे खोल सकते हो। इस फाइल को खोलो ऐसे करके, और यहाँ पे कॉपी बटन बना है, इसको कॉपी करके अपने वीएस कोड पे पेस्ट कर दो जाके। तुम्हें ऑनलाइन नहीं खोलना है अगर तो, है ना? समझे? और सब लोग प्लीज अकाउंट बना लेंगे गिटहब पे, क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस के बाद हम गिटहब थोड़ा सा बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो एटलीस्ट अकाउंट बना लीजिएगा। तो अब थोड़ा सा फ्लेक्स बॉक्स रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, और इसको बंद कर दे रहे हैं। देखो मेरा या नवगुरुकुल वाईडी पे है नहीं ना, तो इसलिए वो कह रहा है, ठीक है। ये हो गया, और एक वेबसाइट हमें मिली थी ये वाली, कहाँ गई? ये हम लोगों ने ये बनाया था ना कल, तो कोड दे ही दिया है, कोड देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, और ये भी हटा देते हैं, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स फ्रॉगी, एक हमने कल पीडीएफ शेयर करी थी,
किसी ने देखा था उसको? एक्स्ट्राज में जाओगे, CSS में जाओगे, CSS फ्लेक्सबॉक्स करके एक फोल्डर बना दिया था। इसमें 2 चीजें पहले दी हैं। पहली चीज आर्किटेक्चर क्या है ना? अब सुनो सब लोग ध्यान से, रिवाइज करा रहे हैं फिर से, ठीक है? फ्लेक्सबॉक्स क्यों यूज करना है पहले वो सुनो। हमने तुम्हें अभी तक की पोजीशंस पढ़ाया था, है ना? पोजीशंस में रिलेटिव, एब्सोल्यूट, वो सब पढ़ाया था। तो उसमें क्या हो रहा था, वो सब पेरेंट के हिसाब से कर रहा था। लेकिन उसमें हम लोग को दिक्कत क्या आ रही थी, हमें हर चीज के लिए टॉप डिफाइन करना पड़ रहा था, है ना? यहाँ से टॉप डिफाइन करो तब वो नीचे जाएगा, यहाँ से लेफ्ट डिफाइन करो तब वो लेफ्ट जाएगा, ठीक? कोई अगर हमको यहाँ पे लाना है एकदम एंड में, तो हम लोग को भी उसके लिए भी 2-3 प्रॉपर्टी लिखनी पड़ रही थी, टॉप लिखो, बॉटम लिखो, है ना? ये दिक्कत आ रही थी। तो कोड बहुत क्या हो जा रहा था, कोड बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो डेवलपर्स को बहुत प्रॉब्लम आई इससे, है ना? अब जैसे तुम लोग CSS सीख रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम आ रही नहीं नहीं, ऐसे डेवलपर जो पहले काम करते थे उनको भी प्रॉब्लम आई। तो उन्होंने ईज के लिए क्या करा, CSS बनाने वालों ने, उन्होंने एक आविष्कार करा एक टूल का जिसे कहते हैं फ्लेक्स बॉक्स। नाम में ही उसके रीजन छुपा है क्यों यूज करा है फ्लेक्स बॉक्स, ताकि हमारी ये यूजर डेवलपमेंट जर्नी को और फ्लेक्सिबल बना दे और आसान बना दे। इसके थ्रू आप कभी भी कहीं भी लेआउट को मूव ऑन करा सकते हैं पूरी स्क्रीन पे जहां मन करे आपका। अब समझ में आया क्यों यूज करना है फ्लेक्स बॉक्स, है ना? अब कैसे यूज करना है, अब जल्दी से हम दिखा देते हैं आपको। हमेशा शुरू करते हैं एक वही कहानी। एक हमारे पास कंटेनर है पेरेंट वाला, उसके 2-3 चाइल्ड हैं। तो जब भी आप इसके चाइल्ड बनाएंगे तो क्या होते हैं, डिव वाले बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, बोलो जल्दी से। बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। हाँ, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरा स्पेस कवर कर लेता है। अब भैया इसको रिक्वायर्ड इतना जगह है लेकिन ले पूरा रहा है, ये भी तो एक डिसएडवांटेज है कि नहीं, है ना? बस सिंपल से काम करो, 2-3 प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लिखनी है। जाइए आप कंटेनर को टारगेट करिए, कंटेनर को लिख दीजिए डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक? डिस्प्ले फ्लेक्स लिखोगे, जैसे तुमने इस कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, इसके सारे चाइल्ड आइटम्स उठ के एक रो में आ जाएंगे। समझ गए? हाँ ना बोलोगे? यस भैया। ठीक। अब देखो नेविगेशन बार बन गया, एक ही बार में बन गया, एक लाइन लिखी हमारा नेविगेशन बार बन गया। मान लो हमारे यूएल तुमने लिख दिया, यूएल को तुमने क्लास दे दी नैव बार करके, और उसके लिस्ट आइटम उसके चाइल्ड हो गए। लिस्ट आइटम सारे एक लाइन में आ जाएंगे, एक लाइन से खाली, है कि नहीं? भैया हाँ बोलो। भैया एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। अभी आपने जिससे कंपेयर किया था, आपने बोला कि इसका यूज करना चाहिए, तो भैया क्या जो मतलब पहले जिससे आपने कंपेयर किया था उसका यूज भी करते हैं, उसका तो यूज नहीं करेंगे ना अगर ये अच्छा है तो? यूज केस पे डिपेंड करता है। हम सच बताएं, हम सबसे ज्यादा फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं, सबसे ज्यादा। और पोजीशन उसको तुम यूज कर सकती हो, उसको भी तुम यूज कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमने पोजीशंस पढ़ाई थी उसमें बस हमने इसीलिए कहा था उसको याद रखो, पेरेंट को रिलेटिव दे दो और चाइल्ड को एब्सोल्यूट दे दो, बाकी तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं उसमें। बस वही काम आएगा अगर जब प्रोजेक्ट बनाओगी। बाकी हम सच बताएं, हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करके हर चीज बना लेते हैं, हर चीज, हमें कुछ देखना नहीं पड़ता कभी। इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि फ्लेक्स बॉक्स सीख लो, बस कुछ भी बन जाएगा इससे, बहुत आसान है ये, एक बार समझ में आ गया अगर, ठीक है? इसीलिए रिकमेंड कर रहे हैं तुम इसको यूज करो, ठीक है? तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, जैसे सब लाइन में आ गए, ठीक है ना? अब इसकी 2-3 आर्किटेक्चर देख लो जल्दी से, इसका आर्किटेक्चर देख लो। कोई लोग फ्री कोड कैम्प की लिंक शेयर करी थी हमने, कोई जरा इस पे चैट पर डाल दो प्लीज, ग्रुप पे शेयर करी थी, चैट पर डालो जरा। भैया एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो भैया? निशा, हाँ पूछो निशा। जी भैया, आपने अभी जैसे बताया था कि हम डॉट करेंगे तब हमारी गिटहब की आईडी खुल जाएगी और जो भी हमने प्रोजेक्ट डाला वो चलने लग जाएगा। भैया हम इसको रन करने के लिए क्या करेंगे ऑनलाइन, मतलब इसको run कैसे करेंगे? ऑनलाइन ना रन करो, उसको VS कोड पे रन करो अपने, वो तो हमने इसको copy paste हाँ कॉपी पेस्ट कर। ऑनलाइन बता इसलिए दिया ताकि तुम्हें फाइल्स में नेविगेट करने में आसानी रहे,
गिटहब पे जाओगी तो एक एक फाइल खोलना पड़ेगा ना, तो VS कोड में खोलोगी तो वहीं से कॉपी कर तो सकती हो भैया पूरा। सिर्फ जो इंडेक्स वाला ही है फिर कॉपी करना है? हाँ तो वही कॉपी कर लो, 2 ही फाइल तो है, ओपन करके वहीं से कॉपी कर लो, मत करो VS कोड पे उसको ओपन शुरू में ऑनलाइन, है ना। जैसे पिक्चर्स वगैरह भी होती है तब? हम तुम्हें गिट पढ़ाएंगे तब एक बार पूरा बता देंगे, अभी तुमको बताएंगे किसी के समझ और किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, पूरा गिट सिखा देंगे, इजी होता है, ठीक है। चलो कोई लोग लिंक शेयर करो जरा फीड को, हाँ ठीक है, थैंक यू अमरजीत। इसको ओपन करते हैं, अब थोड़ा सा इसको देखना ध्यान से क्या हो रहा है, ठीक। आर्किटेक्चर सबसे पहली बात, जब भी कोई थ्योरी पढ़ो आर्किटेक्चर उसका देख लो एक बार, है ना। जैसे ही हमने इस फ्लेक्स बॉक्स को डिस्प्ले फ्लेक्स करा, तो अब ब्राउजर क्या करेगा, इस पेरेंट के आगे पेरेंट को बना देगा फ्लेक्स कंटेनर। पेरेंट पे जब तुम इंस्पेक्ट करोगी तो हमेशा देखना पेरेंट के ऊपर लिख के आएगा फ्लेक्स करके, कभी किसी ने ध्यान दिया है? जब पेरेंट को डिस्प्ले इंस्पेक्ट करने के बाद है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स करा तुमने, तो पेरेंट को जब तुम इंस्पेक्ट करोगी तो उसके बगल में लिख के आएगा कंसोल, उस पे इंस्पेक्ट करने पर फ्लेक्स लिख के आएगा, तो इसका मतलब होता है ये कंटेनर हमारा फ्लेक्स बॉक्स बन चुका है। अब इसमें आप फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज को लगा सकते हैं। ये हो गया फ्लेक्स कंटेनर। ये क्या हो गया, फ्लेक्स आइटम्स कह दो या चाइल्ड कह दो, इसके क्या लिखा है, इसमें टर्मिनोलॉजी में क्या लिखा है, फ्लेक्स आइटम लिखा है इन्होंने, तो इसे तुम क्या कहोगी, ये हमारे सारे फ्लेक्स आइटम बन गए, ये एक फ्लेक्स आइटम है, ये एक फ्लेक्स आइटम है, ये एक फ्लेक्स आइटम। क्लियर है ना। यस भैया। अब इसमें देख लो, यस ये पार्ट क्या ये तुम्हारी जो ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल वाली, ये एक एक्सिस होती है और एक एक्सिस ये होती है टॉप वाली, ठीक, वर्टिकल वाली सॉरी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहते हैं मेन एक्सिस, और क्रॉस और ऊपर वाली एक्सिस को कहते हैं क्रॉस एक्सिस। क्लियर है ना। यस भैया। ठीक, मेन, और ये पार्ट क्या हो गया, ये मेन एक्सिस है तो ये क्या हो गया, मेन का स्टार्ट हो गया तो उसे मेन स्टार्ट कहते हैं। ये वाली मेन एक्सिस है, कंटेनर यहाँ पे एंड हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मेन एंड कहेंगे। क्लियर। यस भैया। सिमिलरली क्रॉस एक्सिस में जाओ, क्रॉस एक्सिस तुम्हारी ये होती है, ठीक, उसका पार्ट स्टार्ट यहाँ से हो रहा है इस वाली लाइन से, तो उसे कहेंगे क्रॉस स्टार्ट, ये वाला पॉइंट पहली वाली लाइन, और नीचे वाली लाइन क्या हो जाएगी, क्रॉस एंड हो जाएगी। क्लियर है ना। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज लगाना स्टार्ट करते हैं पेरेंट पे। कुछ प्रॉपर्टीज पेरेंट पे हैं, कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड पे हैं। पेरेंट वाली ज्यादा यूजफुल होती हैं क्योंकि एक साथ सब कर देंगी। पहली प्रॉपर्टी तुमको याद रखनी है डिस्प्ले फ्लेक्स वाली जो बताई थी, फ्लेक्स कर देगा। दूसरी याद रखो जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या वर्क करता है, वर्क करता है मेन एक्सिस के अलोंग, ये वाली है ना, मेन एक्सिस के अलोंग। देख लेते हैं इसमें, इसी में देखो दिखाते हैं कैसे वर्क करता है। ये पेरेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, फ्लेक्स डायरेक्शन। हाँ एक प्रॉपर्टी भी नहीं बताई, फ्लेक्स डायरेक्शन वाली। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होती है, जैसे तुमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा उसको, है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, तो एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन की। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करती है, वो तुम्हारे फ्लेक्स बॉक्स को बाय डिफॉल्ट रो से कर देगी अगर तुमने नहीं लिखा। कि इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट्स जितने भी आइटम्स हैं वो रो में अलाइन हो जाए। ठीक, सारे जैसे तुमने उसको फ्लेक्स किया, सारे एलिमेंट रो में अलाइन हो गए। क्लियर। पहली प्रॉपर्टी। भैया हाँ ये सभी वैल्यू तभी काम करेगी जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लिखोगी कंटेनर देंगे। कंटेनर को, उसके बिना काम नहीं करेगी कोई भी। नेवर। अगर कर भी रही है तो वो सही तरीका नहीं होगा, कुछ और चीज हो रही होगी लेकिन वो काम नहीं करेगी, डिस्प्ले फ्लेक्स ही लिखोगी। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी अपनी कॉपी में नोट करो, फ्लेक्स डायरेक्शन वाली। इससे क्या होता है, तुम अपने फ्लेक्स बॉक्स के आइटम की डायरेक्शन को सेट कर सकते हो। जैसे तुमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा, अपने आप वो फ्लेक्स डायरेक्शन को रो दे देगा। ठीक, तो इसलिए सारे एलिमेंट्स रो में आ जाते हैं। तुम इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकती हो। तुम फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम लिख दोगी तो सारे एलिमेंट्स ऐसे कॉलम में आ जाएंगे। इसमें देखो बना हुआ है, सारे एलिमेंट्स कॉलम में आ गए। फ्लेक्स डायरेक्शन को सीधे कॉलम लिखा, कॉलम में आ गए। कॉलम रिवर्स लिखोगी तो क्या हो रहा है, देखो बताओ जल्दी से क्या हो रहा है। कॉलम रिवर्स हो रहा है।
रिवर्स हुए जा रहे हैं, सारे एलिमेंट्स कॉलम में आ रहे हैं बट उल्टे उल्टे साइड से आ रहे हैं, है ना। तो इसको अवॉइड करो, कॉलम रिवर्स की भैया प्रॉपर्टी तो अवॉइड करते हैं हम लोग। हाँ बोलो। अगर फ्लैग डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ड्रॉ रो नहीं लेगा, करेगा ना। बाय डिफॉल्ट रो लेगा। हाँ ठीक, समझ गए। और रिवर्स वगैरह हम ज्यादा नहीं कहेंगे कि रिवर्स वगैरह यूज करो, क्योंकि तुमने जो कोड लिखा है HTML में वो लाइन से लिखा होगा, एक डिव होगा, फिर div 2 होगा, बॉक्स 3 होगा। तुमने CSS में जाके लिख दिया कि फ्लैश डायरेक्शन को कॉलम रिवर्स कर दो, तो पहले वो नीचे वाला डिव प्रिंट करेगा स्क्रीन पे, फिर ये ऊपर वाला, ऐसे करेगा, है ना। तो इससे क्या होता है, तुमने HTML, कोई अगर तीसरा बंदा आके देखेगा तुम्हारे कोड को, वो अगर HTML देख रहा है तो उससे लगा कि हमने तो ऐसे लिखा था लाइन बाय लाइन, लेकिन स्क्रीन पे वैसे आ रहा है उल्टा। तो इसीलिए हम लोग रिवर्स प्रॉपर्टीज को अवॉइड करते हैं अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा नेसेसरी ना हो। तो दो प्रॉपर्टी याद रखो, फ्लेक्स डायरेक्शन की रो और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, कॉपी में लिखते जाओ क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े, जस्टिफाई कंटेंट पे। सब लोग बोलो यार जल्दी, क्लियर है फ्लेक्स डायरेक्शन तक? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको जल्दी से रीड करो, क्या लिखा है जस्टिफाई कंटेंट। देखो हम नाम लेंगे वो रीड करना। अमरजीत क्लास में हो? अमर, इसको रीड करो, जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी को क्या लिखा है। जस्टिफाई कंटेंट, भैया कैन यू रिपीट? जस्टिफाई कंटेंट को रीड करो, यहाँ पे क्या लिखा है। This property arranges flex items along the main axis inside the flex container. है ना, क्या लिखा है, इट अरेंजेस द फ्लेक्स आइटम्स अलोंग द मेन एक्सिस। फ्लेक्स आइटम्स क्या हो गए तुम्हारे, ये वाले चाइल्ड एलिमेंट्स, ये सब फ्लेक्स आइटम्स हैं। तो लिखा है इट अरेंजेस अलोंग द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल वाली। क्लियर, Horizontal axis. तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हमारे एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करता है। तुम फ्लेक्स स्टार्ट लिखोगी तो सारे एलिमेंट्स स्टार्ट में आ गए, फ्लेक्स एंड लिखोगी सारे एलिमेंट्स फ्लेक्स एंड में चले गए कंटेनर के, सेंटर लिखोगी कंटेनर के सेंटर में आ गए। सिर्फ देखो एक लाइन लिख रहे हैं, पूरा पूरा कंटेंट भाग रहा है, ना हमें टॉप डिफाइन करना है, ना हमें लेफ्ट डिफाइन करना, राइट डिफाइन करना, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन लिखो, पूरा खटाक से बन गया। एंड में जाना, एंड लिख, सेंटर रखना, सेंटर रख दिया। कितना कितना हैंडी है, कितना कम कोड लिखना पड़ रहा है ना। ठीक है, और इसमें और स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। पहली वाली देखो क्या दिख रही है, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करेगी, जो पहला वाला फ्लेक्स मेन एक्सिस का जो स्टार्ट वाला एलिमेंट है इसको छोड़ के, और लास्ट वाला एलिमेंट है इसको छोड़ के, जितनी स्पेस बीच में बच रही है वो आपस में डिवाइड कर देगी। यहाँ पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पे डिवाइड हो रही है, दिख रहा है है ना। कभी कभी हम लोग को बनाना होता है यूआई, तो यहाँ पे देखो, जैसे ऊपर वाला ये फ्री कोड कैम का देख लो, यहाँ पे एक डिव है, मान लो ये एक बीच में ये वाला डिव है और एक बीच में ये वाला डिव है। इन लोगों ने क्या किया होगा, इन लोगों ने अभी मान लो अगर ये यहाँ पे होता, पूरा एकदम एकदम चिपका हुआ होता, ऐसे मार के चलो, ठीक है। तो पहले इन्होंने कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स दिया होगा और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लिख दिया होगा, पूरा यूआई बन गया होगा 2 लाइन से। प्रैक्टिकली दिख रहा है। है ना। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी और हो गई, स्पेस अराउंड करके। स्पेस अराउंड वाली इन्होंने लगाई है क्योंकि हल्का सा स्पेस देखो इधर आ रहा है और हल्का सा स्पेस एंड में आ रहा है ना। स्पेस अराउंड से क्या होता है, हल्का सा स्पेस स्टार्टिंग और एंड एलिमेंट्स को भी आ जाता है, तो उनको हाफ हाफ आ गया और बाकी जो बीच में बचेंगे उनको इक्वल इक्वल आएगा। समझ रहे हो, दिख रहा है, एकदम विजुअलाइज करो इसको। भैया दिख रहा है। ठीक है, और सबसे आसान अगर तुम्हें सब में, हाँ बोलो भैया, ये सब जस्टिफाई कंटेंट में ही आएंगे ना? सब जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी बता रहे हैं सब, अभी जस्टिफाई कंटेंट ही पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेस इवनली। इवनली में क्या, सिंपल सा, इधर भी डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करो, इधर भी, इधर सबको इक्वल मिल जाएगा। अरे यार ये क्या हो गया, डिलीट होगा कि नहीं होगा ऐसे करके। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इतना समझ में आया, जस्टिफाई कंटेंट नोट कर लो अपनी, ये तो साइट खोल लेना, इससे नोट्स बना लेना, अच्छी साइट है ये। ठीक है, ओके भैया। ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अलाइन कंटेंट। हम इतना यूज नहीं करते इसको, सच बताएं तो हमारा काम अलाइन। हाँ बोलो।
भैया जो आपने भी पढ़ाया ना, हम्म मतलब वो समझ तो आ गया, लेकिन अब हम उसे यूज कैसे करेंगे? उसी के लिए तो कह रहे हैं प्रोजेक्ट बनाओ, उसी के लिए तो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट को स्टडी करो जो हमने बनाया था। जब तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो प्रोजेक्ट कैसे बनाओगी, इसलिए तो पहले पढ़ा रहे हैं। और जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम फ्लेक्स ही लगाएंगे, क्योंकि हमको फ्लेक्स बहुत पसंद है, हम फ्लेक्स बहुत यूज करते हैं। भैया अभी आप बना के दिखाओगे? कल बना के दिखाया था, उसी को समझा देंगे फिर से। अरे तुमको कुछ नहीं करना है, सुनो तो, बना के दिखाना क्या, तुम्हें इसमें विजुलाइज करा तो रहे हैं तुम्हें। अच्छा हम अभी टास्क देंगे, तुम लोग बनाओगे, अब हम नहीं बनाएंगे, ठीक है? तब क्लियर होगा। नए बार बनाओगे, नए बार में ही काम लगेगा इसका ज्यादातर, ओके ठीक है? भैया। खाली तुम्हें 2 लाइन लिखनी है, इसमें हम क्या लिख के बताएं तुम्हें, बताओ। जस्टिफाई कंटेंट में ये प्रॉपर्टी डालनी है, ये डालनी है, इतना तो कर ही सकते हो खुद से अपने एंड पे, है कि नहीं? Yes, yes. 2 लाइन लिखा के तुमको दिखा दें, उसमें Yes, क्या, भैया। उसमें क्या नई चीज हो जाएगी, बताओ, है कि नहीं? वही। तो इससे देख लो वेबसाइट जी से, भैया। अच्छा रहेगा। अब ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट वाली है अलाइन कंटेंट, हम इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन जान लो तुम लोग, जो दिख रहा है वही बस समझो इसमें क्या हो रहा है। अलाइन कंटेंट रीड करो जल्दी इसको, मुस्कान पाल, इसको रीड करो। मुस्कान कोई था क्लास में? हाँ मुस्कान पाल है, रीड करो। क्लास में नहीं है क्या कोई, बताओ हमें जल्दी से। भैया शायद मुस्कान क्लास में नहीं है क्योंकि उसके भी एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है संजना तुम रीड करो। क्या समझ में आया? क्रॉस एक्सिस क्या होती है? वर्टिकल वाली होती है ना? तो वर्टिकल वाली ये लाइन हो गई। इस अब हमारे जो भी कंटेंट वगैरह है सब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फ्लेक्स स्टार्ट लिखा तो ऊपर चला गया वाई एक्सिस के, फ्लेक्स एंड लिखा नीचे आ गया, सेंटर लिखा इधर बीच में आ गया, ठीक? अब वही स्पेस बिटवीन वाली कहानी, पहले और लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब में स्पेस आ जाएगा। स्पेस अराउंड में पहले और आखिरी एलिमेंट को छोड़ के सब में इक्वल स्पेस आएगा, और हल्का हल्का पहले और आखिरी में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच रहता है। इसको रीड करो, समझ गए? अलाइन कंटेंट समझ गए? जस्टिफाई कंटेंट का पास उल्टा ही है। और एक बात याद रखनी है कि जब भी अलाइन कंटेंट यूज करेंगे हम लोग फ्लेक्स रैप जरूर लिखेंगे। ये उसके बिना वर्क करेगा लेकिन दिखेगा नहीं हमको। इसके लिए मतलब तुम्हारे पास 2-3 रोज होनी चाहिए, है ना? जैसे इसमें देखो 2-3 रोज बनी है, ठीक है? यस भैया। यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ छोटा, हाँ भैया फ्लैक्स रैप क्यों लिखेंगे? फ्लेक्स रैप इसमें लिखा है देखो, प्लीज नोट दैट विदाउट द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क। फ्लेक्स रैप का मतलब होता है जैसे तुम्हारी स्क्रीन छोटी होती जाए तो तुम्हारे जो ये डब्बे हैं ये नीचे आते जाएं, ओवरफ्लो ना करें, ठीक है? रैप का मतलब क्या होता है? रैप करते जाओ नीचे, बस सिंपल, समझ गए? तो अलाइन कंटेंट लिखोगे सेंटर और फ्लेक्स रैप रैप, तभी वर्क करेगा, तभी दिखेगा तुम्हें। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है हमें, हम सच बताएं तो, क्योंकि हमने इतना यूज नहीं करा, लेकिन कभी भी अगर तुम्हें फंस जाओ तो देख लेना कभी। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। ये भी क्या करती है? क्रॉस एक्सिस के अकॉर्डिंग ही आपको आइटम्स को अरेंज करेगी, मतलब वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक रो पे वर्क करता है, मतलब एक ही रो होनी ही चाहिए तुम्हारे में। 2-3 करोगे तो नहीं करेगा वर्क, वर्क करेगा तो बहुत वियर्ड दिखेगा, वर्क नहीं करता ये। अलाइन आइटम्स में एक ही रो होगी और जनरली एक ही रो ही पे काम करेंगे हम लोग, तो इसीलिए अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी है, ठीक है? भैया हाँ इसमें कौन से रो पे काम कर रही है ये? इसमें एक ही रो होगी तो उसी पे काम करेगी बस। सब में देखो, सब लोगों ने, इन्होंने पूरे सारे डायग्राम्स में एक ही रो बनाई है, दिख रहा है? मल्टीपल रोज नहीं बनाई है, क्लियर है ना? तो जैसे तुमने फ्लेक्स स्टार्ट लिख दिया तो कॉलम के स्टार्ट में आ गया, एंड लिख दिया कॉलम के रोज एंड में आ गई, सेंटर लिख दोगे तो बीच में आ जाएगी। क्रॉस एक्सिस यहाँ होती है सेंटर में, तो सेंटर में आ गई देखो। बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रेच होती है तो वो पूरे में फैल जाती है, क्योंकि एक ही रो है ना, एक रो है तो पूरे में फैल जाएगी। और बेस लाइन का मतलब होता है कि जैसे तुम्हारा कंटेंट मान लो इस वाले बॉक्स में यहाँ पर है, ये वाला डिव था इसके यहाँ पर है, सी वाला यहाँ पे है, डी यहाँ पे,
तो ये क्या करेगा, कंटेंट के हिसाब से उसके बेस पे आ जाएगा, उसके नीचे आ गया, देखो सारे कंटेंट जहां लिखे हैं उसके जस्ट नीचे है ये, यस भैया। तो इसे बेस लाइन कहते हैं। ना याद रहे कोई बात नहीं, बेस लाइन इतना यूज नहीं होती है, ये याद रखो, फ्लेक्स एंड वाली लाइन आइटम फ्लेक्स एंड, ये सेंटर, बस 3 याद रखो, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। अब ये तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, तुम्हारी उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, पेरेंट की सारी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, उसको याद रखना, इसमें शायद अभी इस पेज पे शायद नहीं है, फ्लेक्स रैप वाली याद रखना। फ्लेक्स रैप वाली, उससे क्या होगा, जब तुम्हारी स्क्रीन साइज छोटी होगी तो वो सारे एलिमेंट, जैसे मान लो यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे ऐसे 3 एलिमेंट आ रहे थे, है ना, बड़ी स्क्रीन पे आ रहे थे, अब हमने उसी साइड को मोबाइल पे देखेंगे तो फ्लेक्स रैप अगर रैप लगा है तो वो सारे एलिमेंट ऐसे करके नीचे आ जाएंगे अपने हिसाब से, अगर फ्लेक्स रैप रैप लिखा हुआ है, ठीक, बस ये है, क्लियर यस भैया। है ना। तो पेरेंट की प्रॉपर्टी थी हो गई, और एक प्रॉपर्टी और बताई थी हमने, गैप वाली, ये अब तुम बताओ, हमें कौन बताएगा, भैया फ्लेक्स रैप एक बार बता दो। हम नहीं बताएंगे, अब तुम बताओ कोई, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, गैप का मतलब क्या होता है बताओ, गैप आ जाए, सब में गैप आ जाए, तो बस यहाँ पे गैप आ जाए, यहाँ पे गैप आ जाए, और गैप में और जस्टिफाई, गैप तो उसमें भी आ रहा था, जस्टिफाई कंटेंट में ना, तो बताओ इन दोनों में Yes, डिफरेंस, भैया। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अब हमको जल्दी बट बताओ। भैया गैप में हम अपने मतलब जो हम लिखेंगे उसके हिसाब से हाँ, खुद से हम very गैप good. देते हैं, करीना? बट वो बाय डिफॉल्ट खुद ही देते हैं। करीना बोल रहा, कौन, अच्छा बबीता बोल नहीं, रही, ठीक बबीता। ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। जस्टिफाई कंटेंट में वो अपने हिसाब से लेगा, स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना छोटा करना है कितना बड़ा करना है, गैप में तुम अपने हिसाब से तुम डिसाइड करोगी, मैनुअली भैया। लिखोगी ना, समझ गए। यस भैया। यस भैया। अब जिसको इसको फ्लैश बॉक्स में दिक्कत थी, देखो रिपीट कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिपीट कर रहे हैं। अरे वाह, कितना अच्छा एक्सटेंशन है, देख रहे हो, चाहो तो कर लेना तुम लोग इंस्टॉल, वेब पेंट नाम है, ये देख लो, ठीक है, स्क्रीन पे लिख सकती हो अपनी। तो ये 6 प्रॉपर्टी लिख ली तुम लोगों ने अपनी कॉपी में, कहीं भी नोट कर रहे हो अगर, भैया फ्लेक्स रैप वाला मुझे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। ये तुम आप एक्सपेरिमेंट करना, फ्लेक्स रैप वाला बहुत इजी चीज है यार, जो प्रॉपर्टी है वही उसका मतलब है। अब जैसे फ्लेक्स रैप है, हम अपने कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो कंप्यूटर पे मान लो 3 चाइल्ड आइटम्स ऐसे दिखा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है ना, ठीक है। ओके, वो अपने आप से अब जैसे तुम मोबाइल पे देखोगी, अगर तुमने मोबाइल पे तुम देख रही हो और तुमने फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है, तो वो तीनों क्या करेंगे, इसी में आएंगे, और क्या हो जाएगा, एक स्क्रॉल आ जाएगा, स्क्रॉल बार आ जाएगा, जब तक तुम उस पर क्लिक करके उधर नहीं जाओगी तब देख पाओगी। लेकिन ये तो वही यूजर एक्सपीरियंस की बात हो गई, यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा, यूजर को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर को फ्लेक्स रैप डिफाइन कर देते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने आप ही वो नीचे कर लेता है कि नहीं, बस यही यही प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रैप, आप समझ गए, यस भैया। है ना, बहुत इजी प्रॉपर्टी है, जो नाम है बस वही काम है उसका, ठीक। तो ये हमने पेरेंट की प्रॉपर्टीज बता दी, ऑर्डर वगैरह ये इतनी जल्दी यूज होती नहीं है, वही हमने तुमको रीजन बताया, हम लोग यूआई अच्छा कर रहे हैं ताकि यूजर के लिए एक्सपीरियंस अच्छा हो, हम लोग इंटरफेस अच्छा हो, यूएक्स अच्छा कर रहे हैं ताकि यूजर के लिए एक्सपीरियंस अच्छा हो, ताकि यूजर को दिक्कत ना हो। तो अब हम एज अ डेवलपर अपना भी एक्सपीरियंस तो अच्छा करना चाहेंगे, है कि नहीं, Yes, DIDX, भैया। डेवलपर एक्सपीरियंस, डीएक्स कहते हैं शायद इसको, है ना, डेवलपर एक्सपीरियंस तो अच्छा करना चाहेंगे। तो अगर तुम ऑर्डर दे दोगी, तो ऑर्डर से क्या होता है, ये जैसे हमने मान लो ये पहला वाला एलिमेंट था, ऐसे देखो, रीजन समझो कि हम क्यों इसको यूज करने के लिए मना कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि क्यों यूज करना नहीं चाहिए, ठीक। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक चाइल्ड दिया था, इसका हमने 1 दिया, इसको दिया 2, ये मतलब कंटेंट है इसका, ये अंदर 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर 3 लिखा हुआ है। अब ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर डिसाइड करता है कि कौन कहाँ पे आना चाहिए। अगर हमने इस वाले एलिमेंट को ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर एक होल नंबर लेगा, पहले वाले एलिमेंट को हमने मान लो यहाँ पे देखो लिख रहे हैं, पहले वाले को हमने दिया ऑर्डर, प्रॉपर्टी जाके चाइल्ड में देंगे, ये प्रॉपर्टी चाइल्ड में देंगे, ठीक है, समझ रहे हो, इस पर्टिकुलरली इस एलिमेंट को जाके क्लास देंगे, अभी तक पेरेंट को दे रहे थे, अब जो प्रॉपर्टी लगेगी ये चाइल्ड पे लगेगी,
तो चाइल्ड पे जाके अगर हम ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं, पहले वाले का मान लो हमने दे दिया 1 दे दिया, दूसरे वाले को मान लो हमने दे दिया बाय डिफॉल्ट 0 होता है तो मान लो 0 दे दिया। तो ये क्या करेगा, और थर्ड वाला मान लो जो है कि हमारा और किस पे है, थर्ड वाला मान लो 2 पे है, तो सबसे ज़्यादा थर्ड वाला मान लो तुम -1 पे है, कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, -1 पे है मान लो। तो सबसे ज़्यादा इसमें बताओ ऑर्डर किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है, जल्दी से। माइनस सब माइनस का प्रॉपर्टी ज़्यादा है 1 का वही है। 1 का ज़्यादा है ना। तो क्या करेगा, 1 उठ के अपने हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा जब तुम स्क्रीन पे देखोगी, ठीक। ये प्रीवियस वाली स्टेट है, ये ऑर्डर लगाने वाली बात स्टेट बता रहा है, ठीक है। तो 1 तुम्हारा सबसे आगे पीछे आ गया क्योंकि सबसे बड़ा है वो। नेक्स्ट क्या है, 0 है, 0 तो 0 नेक्स्ट रहेगा, 0 यहीं पे रहेगा क्योंकि नेक्स्ट वही है ऑर्डर। ऑर्डर के हिसाब से सब अरेंज हो जाएंगे। थर्ड -1 है तो थर्ड यहाँ पे आ जाएगा सबसे छोटा। तो अब लेकिन दिक्कत क्या है, हमने अपने HTML में पहले हमने 1 लिखा था, 1 का div बनाया था, फिर हमने HTML में 2 का div बनाया था, फिर हमने 3 का div बनाया था, है कि नहीं, है ना। इसमें बताओ बोलो भैया। जो वैसे काम कर रहा है जैसे सेंडिंग करता है। ठीक है। तो अब दिक्कत ये आ रही है कि जो बंदा HTML देख रहा है उसको लग रहा है कि लाइन से आने चाहिए, लेकिन जो बंदा CSS देख रहा है उसको उल्टे सीधे दिख रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं इसको अवॉइड करो। अभी इसमें 3 डिव हैं, जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें डिव ही डिव होते जाते हैं, बहुत बड़ी UI बन जाती है ना। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ बोलो बोलो। भैया ये ना क्लियर नहीं हुआ। क्लियर, इसमें मतलब हम बता रहे हैं कि इसको अवॉइड करना पड़ेगा तुम्हें, ऑर्डर वाले को, ये कह रहे हैं, इसमें इसको यूज ही नहीं करना है, मतलब ये मेरे हिसाब से। देखो फिर से सुनो, हमने क्या करा, हमारे पास कंटेनर था, अब हम कह रहे हैं चाइल्ड की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ये चाइल्ड को तुमने एक मान लो टारगेट किया किसी क्लास से, इस चाइल्ड को टारगेट किया सॉरी आईडी से, क्योंकि यूनिक है ना, तो इसको टारगेट किया आईडी से, इसको टारगेट किया आईडी से। हमने उसकी आईडी में जाके पहले वाले डिव को एक ऑर्डर दे दिया 1, ठीक, दूसरे वाले को ऑर्डर दे दिया 0, कोई भी नंबर दे सकती हो, बस डिपेंड करता है कि उसका सीक्वेंस क्या है, 0 दो, 1 दो, 2 दो, 4 दो, 45 दो, कुछ भी दो, बस सीक्वेंस मैटर करता है। हमको ये बताना 3 दिया तो ये हुआ। सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका है, 1 है, इस टाइम 1 पे है, तो 1 वाला का ऑर्डर हाईएस्ट है, सबसे बड़ा 1 हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, 2 0 तो 2 आएगा, फिर 3, है ना। तो 1 का सबसे ज्यादा है तो 1 सबसे एंड में चला जाएगा यहाँ पे, फिर 2 है तो यहाँ चला गया। तो ये देख नहीं रही हो, CSS कुछ के अकॉर्डिंग वो चेंज हुआ जा रहा है। जो लोग बंदा HTML पढ़ेगा उसको लगेगा कि हमने लाइन से लिखा है, तो इसलिए कह रहे भैया हैं। हमें जो हाँ भैया हमें जो जहाँ पर चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम नंबर हाँ, उसके हम according नंबर देके, order देके राइट। हाँ ऑर्डर देके सेट कर सकती हो, कर सकती हो, ठीक, ऐसे भी कर सकती हो, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं करेंगे हम, बस ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। इसके बारे में तुम पढ़ लेना खुद से, जब यूज ही नहीं होती इस पर टाइम क्या वेस्ट करें हम, ओके भैया। मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। जब दूसरे अच्छे तरीके हैं हमारे पास उसको सेट करने के लिए, जब हमें देखो उसको सेट कर, अब अच्छा हमको ये बताओ, जब हमें ऑर्डर ही चेंज करना है तो क्यों ना हम HTML में जाके इन डिव को ही चेंज कर दें, इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, हम CSS से क्यों करें जाके, है कि नहीं, सही बात कह रहे हैं। अब वो ज्यादा सही रहेगा कि HTML में चेंज कर देंगे तो हमें वहीं पे दिख जाएगा जो ऊपर नीचे करना है। तो इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ऑर्डर प्रॉपर्टी को इतना फोकस ना करो। अब रीजन समझी, है ना, बोलो। भैया ठीक, वैसे ही ये 2 प्रॉपर्टी और हैं, फ्लेक्स ग्रो करके, फ्लेक्स श्रिंक करके। ग्रो का मतलब क्या होता है, ये दोनों उस पे बेस्ड हैं, स्क्रीन साइज पे। अब जैसे फ्लेक्स ग्रो को भी ऐसे समझ लो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मान लो हमारे पास 2 एलिमेंट, पहला एलिमेंट ये है 1 और पहला एलिमेंट ये है 2, ये 1 ये 2, ठीक। ये हमारी मोबाइल स्क्रीन है, ये छोटी स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है, बड़ा बन गया लेकिन मान लो मोबाइल स्क्रीन है। चलो इसको रफ ही करते हैं, उस पर बनाते हैं। बताएं फ्लेक्स ग्रो वाली। देखो हमारे पास मान लो एक हमारी मोबाइल स्क्रीन है,
ऐसे करके, और इन तीनों में फ्लेक्स, ग्रो और श्रिंक में, तीनों में ये देखो एनी पॉजिटिव वैल्यू लिखा है। अच्छा पॉजिटिव लिखा है तो -1 नहीं दे सकती है, मतलब पॉजिटिव दोगे, ठीक है, क्लियर, पॉजिटिव दोगे। यस मैम। तो लेकिन वो कंसेप्ट वही है जो हमने बताया था अरेंज वाला। अब फ्लेक्स ग्रो देख लो, मोबाइल स्क्रीन पे मान लो हमने ये दिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, है ना। कुछ कुछ साइट मोबाइल फर्स्ट बनाते हैं हम लोग कि मोबाइल के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग कभी कभी मोबाइल के लिए पहले बनाते हैं, बाद में लैपटॉप के लिए बनाते हैं। तो मोबाइल पे जब हमने वेबसाइट बनाई है तो हमने क्या किया, हमने ऐसे उसको डिफाइन कर दिया। लेकिन हमारे पास ये पहला वाला कंटेंट जो है इसमें बहुत छोटी सी इमेज लगी हुई है, और ये वाले में हमारा बहुत बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है, ऐसे मान के चलो, ठीक। तो हम चाहते क्या है कि जब हमारी स्क्रीन इस पे आए, जब हमारी स्क्रीन बड़ी हो जाए, जो लैपटॉप पे देखेगा बंदा, उसको ये इमेज वाली थोड़ी छोटी दिखे और कंटेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है तो बड़ा दिखे, है कि नहीं, हाँ या ना, यस भैया। है ना। तो उसी के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को फ्लेक्स ग्रो दे दो कुछ, नीचे वाले को फ्लेक्स ग्रो उससे बड़ा दे दो। जैसे मान लो इसको फ्रेंड्स हमने 1 दिया तो इसको हम 2 दे देंगे, ठीक। तो जब हमारी बड़ी स्क्रीन होगी, जब स्पेस होगी, तो जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो अपने आप ग्रो कर जाएगा, ये कहने का मतलब है, क्लियर, बस ये है, यस भैया। ठीक। इसी तरीके से श्रिंक वाली भी है। श्रिंक वाले में तुमने तुम्हें मान लो इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। पहले वाले को तुमने श्रिंक ज्यादा दे दिया, 2 गुना दे दिया, इस वाले को तुमने मान लो 1 दिया, तो ये ऊपर वाला जो है जब स्क्रीन छोटी होगी, इस बार रिवर्स है, जब स्क्रीन छोटी होगी तो जो ये वाला है ऊपर वाला, ये छोटा हो जाएगा जल्दी इन कंपैरिजन टू बड़े वाले, ठीक। ये किस पे वर्क करता है, छोटे होने पे, ये वर्क करता है बड़े होने पे, समझ गए। नहीं समझे तो रीड करो इसको, है ना, बहुत इजी, इतना हम इतना यूज नहीं करोगे मेरे हिसाब से, पेरेंट की ज्यादा याद रखो, बस पता होना चाहिए, कोई पूछ दे अगर इंटरव्यू में, इसलिए हम बता देते हैं, गॉट इट भैया। है ना। अब तुम लोग जल्दी से थोड़ा सा टाइम लो, इस वेबसाइट को अपने एंड पे खोलो और रीड करो, ठीक है। लेकिन जितनी हमने बताई है, सिर्फ वही रीड करो, और इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं मेरे हिसाब से। इतने में तुम्हारा पूरा यूआई बन जाएगा, ये पूरा पेज बन जाएगा जितना दिख रहा है ना। 5 मिनट दे रहे ओके हैं, 10-20 पे आते हैं, कुछ डाउट्स हो तब पूछना, उसके बाद प्रोजेक्ट देख लेते हैं कल वाला फिर से, ठीक है, ओके भैया। ठीक है। ओके भैया। अपने एंड पे रीड करो सब लोग।
हेलो, पढ़ लिया? एक छोटी सी चीज बच गई है, ये एक फ्लेक्स बेसिस करके भी हमने बताई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेना। फ्लेक्स बेसिस वाली, इससे तुम फ्लेक्स आइटम्स को विड्थ दे सकते हो, बस जैसे विड्थ लिखते हैं वही होती है फ्लेक्स बेसिस, डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ठीक, ये भी नोट कर लो जहाँ पे लिखे हो। क्लियर? यस भैया। चलो अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहे हैं, हम देखते हैं कितना पढ़ा तुम लोगों ने। अमरजीत, अमरजीत अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। इज शी इन द मीटिंग? या, you are not audible, Amarjeet. I can't hear you. Can you unmute yourself, please? Okay, fine. चैट बॉट में फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज लिखिए, फ्लेक्स डायरेक्शन की, जल्दी से। अमरजीत, फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज रखिए, लिखिए। ठीक है, जब सुन लिया हो तो ओके लिख देना, हमें पता चल जाए कि तुमने सुन लिया है। ठीक है, म्यूट कर, अनम्यूट कर लो। आशना दुबे, यस भैया। फ्लेक्स बॉक्स का आर्किटेक्चर समझा सकती हो हमें? यस भैया। बताओ जल्दी से। भैया फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स बॉक्स का आर्किटेक्चर, फ्लेक्स बॉक्स करते हैं तो क्या होता है? भैया फ्लेक्स बॉक्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हम्म, वो ये देखो यहाँ पे बना इन हुआ है। लाइन में वो रो में एडजस्ट हो सके, नहीं नहीं, ताकि कहीं भी कर सकती हो, रो में जरूरी थोड़ी है। अच्छा भैया आर्किटेक्चर। ये पूछ रहे हैं हम, ये वाला बताओ, इसमें क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है, क्या है? भैया इसमें मेन एक्सिस है, हम्म मतलब जो हॉरिजॉन्टल हम्म के अकॉर्डिंग सेट होता है, हाँ, और क्रॉस एक्सिस है हम्म जो वर्टिकली वर्टिकली सेट होते हैं और हम्म लाइक कॉलम वाइज, हम्म और क्रॉस क्रॉस स्टार है, क्या है? क्रॉस अच्छा, स्टार्ट, क्रॉस हाँ। स्टार। क्या होती है ये? भैया भैया इसके अकॉर्डिंग मतलब हम्म, अरे क्रॉस एक्सिस का स्टार्ट, क्रॉस स्टार्ट होगा, बस सोच क्या रही हो यस इसमें? भैया क्रॉस क्रॉस एक्सिस ये है, स्टार्ट स्टार्ट है, क्रॉस स्टार्ट, एंड है तो एंड है, बस। और एंड। ठीक, चलो ठीक है, वेरी गुड, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। गोल्डी गुप्ता, आर यू इन द मीटिंग? छोटू नोट करे रहे ना जो लेफ्ट कर रहे हैं, बड़ी जल्दी सब लोग लेफ्ट करने लगे जैसे पूछ रहे थे हम। फीडबैक सबने दिया था, फ्लेक्स बॉक्स समझ नहीं आया, सीएसएस नहीं हो रही। ठीक है ठीक। अंजलि, तुमने 3 आईडी से ज्वाइन किया है? अंजलि सिंह, भैया बार बार ना नेटवर्क चला जा रहा है। अच्छा अच्छा, नेटवर्क ठीक, चला जा रहा है तो मैंने लैपटॉप और फोन दोनों से कनेक्टेड हूँ, जब चलो उससे भाई, चला जाता है तो उससे ज्वाइन हो जाती है। ठीक है। आपका स्टेटस क्या चल रहा है, बताइए हमें। भैया मैं सीएसएस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये फ्लेक्स बॉक्स क्लियर हुआ? फ्लेक्स बॉक्स में थोड़ा सा डाउट है, वो मैं प्रैक्टिस करूंगी ना तो कोड करूंगी और थोड़ा तो आ जाएगा। अच्छा, पढ़ रही थी जब पढ़ा रहे थे? यस भैया।
जल्दी से जाओ चैट में लिखो फ्लेक्स रैप क्या होता है, फ्लेक्स रैप के बारे में लिखो जल्दी से, म्यूट कर लो और फ्लेक्स रैप के बारे में लिखो। ठीक है अमरजीत, फाइन। राखी भैया फ्लैश स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को चैट एडजस्ट में, करता है। चैट में लिखो, चैट में लिखोगे तब याद होगा। राखी आर यू देयर? यस भैया। आपने पढ़ा? हाँ जी भैया। समझ में आया? हाँ जी भैया। अब हमें बताइए स्ट्रेच क्या करता है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेच लिखा है, यहाँ पे लिखा है। स्ट्रेच भैया वर्टिकली स्ट्रेच हो जाते हैं एलिमेंट्स। जब स्पेस नहीं बची होगी, मतलब जब स्पेस बची होगी, सॉरी। हाँ। जैसे मान लीजिए हमारा ये फ्लेक्स है, हाँ तो हमारे पास 3 ही आइटम है, रो में डिफाइन कर दिए। अब ये बाकी पूरी स्पेस बच जाती है तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा पूरा भर देता है ऐसे करके, अगर इनकी हाइट डिफाइंड नहीं है चाइल्ड आइटम्स की। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, हाँ इतनी जी सोचना भैया। नहीं कुछ। ठीक है, ओके ओके। चलो ठीक है, वेरी गुड। इसकी डेफिनेशन लिखो जल्दी से, उस पर जाके चैट पे लिखोगे तब याद होगा। डेफिनेशन लिखनी है अंजलि, ओके डिव नहीं भैया। लिखना है, डिव लिखा है इसमें। फ्लेक्स रैप के बारे में लिखिए जल्दी से, और आप राखी लिखेंगी इसके बारे में, स्ट्रेच के बारे में। ठीक है, बबीता ओके पाल, भैया। बबीता अनम्यूट योरसेल्फ। यस भैया। जस्टिफाई, ये बताइए जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है? भैया जस्टिफाई कंटेंट जो है, मेरे को अगर सेंटर में चाहिए मेरा एलिमेंट जो चैट के अंदर है वो, मैं उसको वो यूज कर सकती हूँ, और या फिर मेरे को चाहिए कि जो मेरे एलिमेंट है वो स्टार्ट में जाए या फिर एंड में जाए, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट का यूज भी कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो जरा, ये हमारा कंटेनर है। ठीक, यस भैया। हमारे आइटम्स लिखे हुए हैं ऐसे करके। ठीक, यस भैया। ये मान लो एकदम कोने पे लिखे हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े बने हुए हैं, कोने पे हैं। याला याला यहाँ पर है एकदम चिपका हुआ, सेंटर में नहीं है सब। ठीक है, हम ओके भैया। सेंटर तो ये एक सेंटर ये भी हो गया, यहाँ पे आ जाए सारे। एक सेंटर होगा कि तुम्हारे यहाँ, एक सेंटर होगा यहाँ पे आ जाए, एक सेंटर होगा सारे यहाँ पे आ जाए, ऐसे करके लाइन से। जस्टिफाई कंटेंट से क्या होगा, कौन सी लाइन पे सेंटर आएंगे? इस वाले पे सेंटर पे आएंगे कि इस वाले पे सेंटर पे आएंगे? भैया हॉरिजॉन्टल लाइन। है ना, तो पूरा बोलना था ना। हाँ जी। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है। ठीक है, ओके भैया। एक स्टेटमेंट अभी हम इसको बताने के बाद बोलेंगे, तुम सबके सब कंफ्यूज होने वाले हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनना, अभी तुमसे क्वेश्चन पूछ ले सबसे। ठीक, तो बबीता आप इस पे लिखिए जाके, जस्टिफाई कंटेंट के बारे में लिखिए चैट पे। राखी हमने आपसे बोला है, ओके अंजलि भैया। से बोला है। ठीक है, अंजलि से राखी से बोला और आपसे बोला है। ठीक, निशा खातून, निशा खातून, आर यू देयर इन द यस मीटिंग? या लेट मी नो यस। अबाउट अलाइन आइटम्स, व्हाट डज अलाइन आइटम डू, टेल मी। ओके भैया, सो जो अलाइन अलाइन आइटम्स होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि हम आइटम्स को मतलब कि जैसे एक एक आइटम्स को हम अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। हम इसमें चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे कि मतलब पेरेंट के लिए नहीं होता है, ये आइटम्स के लिए होता है। नहीं अगर नहीं हम नहीं, अलाइन आइटम करेंगे और फिर वो सेंटर में हो जाएंगे तो सारे आइटम सुनिए सेंटर में हो जाएंगे, सुनिए जैसे कि एक एक सुनिए, रोज होता है। पहली बात ये पेरेंट के लिए लगती है। ठीक, पेरेंट के लिए, चाइल्ड के लिए सिर्फ इसमें 6 से लेकर 9 तक की प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली चाइल्ड के लिए हैं। बाकी जितनी बची हैं 1 से लेके 5 तक की और ये 10th वाली, सब पेरेंट पे लगेंगी। ठीक, मतलब कि भैया रोज रोज होता है ना। ओके। पेरेंट पे लगेगी, और अलाइन आइटम्स में सिर्फ एक रो होनी चाहिए। हाँ। ठीक, बताया था। और जब भी यस आप बताएंगे इन यस। सब के बारे में, जस्टिफाई कंटेंट के बारे में, अलाइन आइटम्स के बारे में, कंटेंट के बारे में, हमेशा एक्सिस जरूर मेंशन करेंगे। एक्सिस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, किस एक्सिस के अलोंग। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग। जब हम पूछें जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, कोई ये नहीं बोलेगा सेंटर करता है, स्पेस करता है, बिटवीन करता है। ये भी बोलोगे किसके अकॉर्डिंग करता है, किसके क्रॉस हॉरिजॉन्टल करते के हैं ना। बेस, तो अलाइन आइटम्स वर्टिकली इसके बेस करते पे हैं, इन हॉरिजॉन्टल अलाइन आइटम्स वर्टिकल। हम्म, नहीं हॉरिजॉन्टल। निशा, यस भैया, हॉरिजॉन्टली होता है भैया। अलाइन आइटम्स
यस पक्का श्योर हो? यस भैया दिखा कुछ? क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टली यस हो रहा है? भैया हॉरिजॉन्टल हो रहा है? ये एक्सिस है भैया क्या क्रॉस? बोलते हैं इसको origin? ये क्रॉस एक्सिस है, ऊपर आ रहा नीचे आ रहा, तो वर्टिकल हो रहा है ना, है ना? अच्छा इसको वर्टिकल बोलते हैं वर्टिकल भैया, होता है। मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है हॉरिजॉन्टल हाँ, और हम वर्टिकल। अभी एक लाइन और बोलेंगे, कहे तो नहीं बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा, अभी तुम लोग रुके रहो। तो इतना अभी याद रखो कि क्या नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, ठीक है? नॉर्मल केस में जस्टिफाई वाला क्या करता है, रो के हिसाब से, जहां जहां अलाइन लिखा हो वहां वहां कॉलम के हिसाब से, बस इतना याद रखो, ठीक? नॉर्मल केस में, ठीक? जल्दी से जाओ चैट पे लिखो इसके बारे में। निशा, निशा नाज नाम था ना, किसको पूछा था हमने? हाँ, चैट में लिखो जाके यस इसके बारे में, कौन सी प्रॉपर्टी, अलाइन क्या पूछा था हमने तुमसे? अलाइन आइटम पूछा था, ठीक है? नेक्स्ट हम पूछेंगे संजना, कोई था ना, संजना है कोई? संजना गुप्ता आई गेस। अलाइन कंटेंट के बारे में बताइए। अलाइन कंटेंट के लोग करते हैं और इसे हम जब जो बॉक्स होता है उसको एंगुलर या सेंटर में चैट में लिखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, चैट में लिखिए पूरा कौन सी एक्सिस होगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है? हाँ, बबीता सही लिखा तुमने, ठीक है, वेरी गुड अंजलि। और कोई बचा था? राखी, तुमने नहीं लिखा, कितनी देर लगाओगी? अच्छा लिख दिया, सॉरी सॉरी, हमने नहीं देखा था, अच्छा अभी लिखा है, सॉरी। Flex touch property is CSS which take up the remaining space vertically of its parent or cell. एक चीज और होगी, until unless the height of this row is not defined. राखी सुन रही हो ना? हाइट डिफाइन कर दोगे तो उतना ले लेगा, ओके भैया है ना? हाइट नहीं डिफाइन करी तो स्ट्रेच करेगा, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? क्लियर भैया। छोटू, अनम्यूट योरसेल्फ। यस भैया। फ्लेक्स बॉक्स क्लियर है आपको, यस भैया। है ना? हाँ ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, अलाइन आइटम्स में, अलाइन कंटेंट में, जल्दी से यस भैया बता सकता हूँ। बताइए। अलाइन आइटम ये करता है ना कि जो भी मतलब जो भी प्रॉपर्टी है ना उसको फ्लेक्स आइटम मतलब जो भी आइटम्स है उसके अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। नहीं नहीं, देखिए सबसे पहले क्रॉस आप एक्सिस के बोलेंगे, अलावा सबसे पहले बोलेंगे एक्सिस कौन सी ली है। जब भी बोलेंगे शुरू करेंगे एक्सिस ही शुरू करेंगे। अलाइन क्रॉस आइटम्स एक्सिस अरेंजेस अक्रॉस दी क्रॉस एक्सिस, ठीक? और ये सिर्फ एक रो होनी चाहिए तभी वर्क क्रॉस करता है। एक्सिस और अलाइन कंटेंट में मल्टीपल यस रोज होनी चाहिए, प्लस फ्लेक्स रैप, रैप डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर? इसको जाके यस चैट में लिखिए इतना पार्ट, जल्दी से, जल्दी से डेफिनेशन लिखिए तभी याद रहेगी सबको, इसलिए हम सबसे डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। सोनम कुमारी, जिसका रोल नंबर है सोनम कुमारी 22@navagurukul.org। सोनम 22, सॉरी सोनम 22। यस भैया। हाँ, आपको क्लियर है फ्लेक्स बॉक्स, यस भैया, अभी आपने पढ़ाया तो समझ में है आया। ना? हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, ठीक है। आप जाइए इस पे, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन हो गया, जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन सर्विस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गैप के बारे में लिखिए, गैप क्या करता है, ठीक है? चैट पे लिख दीजिए आके जल्दी से। योगिता गौतम, हाँ, हैंड रेस किया है आपने, म्यूट अनम्यूट कर सकती हैं? नहीं भैया, मैंने वो टच हो गया होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको समझ में आया फ्लेक्स बॉक्स? यस भैया। ठीक है, अच्छी बात है। 4 ही 5 प्रॉपर्टी हैं, बचा ही नहीं कुछ पूछने के लिए। चलो फिर ठीक है, इसको बाइंड अप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है सब लोग, वेरी गुड। जिससे जिससे कहा था सब लोग उस पर लिख दो,
ठीक है, ओ ओके भैया। लीव ना करना, बंद नहीं कर रहे हैं। दिव्या कुछ पूछना है? भैया अच्छा, समझ में आया सबको? फ्लेक्स बॉक्स क्लियर हो गया? यस भैया। अब एक काम करना, यस वीडियो भैया। यूट्यूब पे जाना। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना अंकिता? ठीक है हाँ अंकिता। भैया। फास्ट तो नहीं हो गया? जिन लोगों ने लिखा था फास्ट पढ़ाते हैं, अब स्लो लग रहा है? यस भैया। है ना? फास्ट यस कभी भैया। कभी 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 फास्ट हो जाता है, क्योंकि खत्म करना प्रायोरिटी है मेरी, लेकिन ऐसा भी खत्म नहीं करना कि तुम लोग की बुद्धि में ना घुसे कुछ, है ना? भैया इसीलिए हमने धीरे कर दिया। टाइम दे के पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे। भैया आप ग्रुप कब बनाओगे? ग्रुप कौन सा? आप बोल रहे थे मतलब 4 का ग्रुप बनाओगे। अच्छा हाँ, भैया प्रोजेक्ट के लिए जो आप बोल रहे थे। प्रोजेक्ट के लिए बोल रहे थे, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट अभी खुद नहीं बताया तुम लोग को ना। वो छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट था फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर, कोई प्रोजेक्ट थोड़ी था वो कल वाला, है ना? ओके अब अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरी, तुम लोग सुन लो। अच्छा मेरी बात सुन लो। देखो हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम लोग जैसा कहोगे वैसा करेंगे, ठीक है? एक दो चीजें बची हैं। पहली बात बची है सीएसएस की ग्रिड्स, है ना? दो तीन टॉपिक बचे हैं बस सीएसएस में। चैप्टर 7 शायद सीएसएस ग्रिड है, और चैप्टर 4 जो है 8th वाला, वो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन करके प्रॉपर्टी होती है, और एक ट्रांजिशन हमने बताया था। ट्रांजिशन उतना याद रखो, उतना काफी है ना? ट्रांजिशन वाली क्लियर? यस भैया। और एक प्रॉपर्टी होती है वो एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, एनिमेशन वाला कैसे कर बनाते हैं इसमें, ओके ठीक? भैया। ज्यादा टफ वाले नहीं बताएंगे, इजी इजी वाले। सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स आपने सीख लिया है, तो सीएसएस ग्रिड हम ये नहीं कहेंगे आप इसको नेग्लेक्ट करिए, लेकिन एक बार अपने एंड पे ट्यूटोरियल देख लीजिए या कर लीजिएगा। अब ये बताइए, इतना हम यूज नहीं करते सीएसएस ग्रिड को, ये पढ़ाना जरूरी है कि आप खुद से कर सकते हैं इसको? भैया पहले हम खुद पढ़ लेंगे। सीएसएस ग्रिड कुछ नहीं करना होता, 2-3 प्रॉपर्टी है, चाहे तो आप देख लीजिए यहाँ पे। हाँ भैया हम ऐसा करेंगे, हम पढ़ के आएंगे फिर आप वीडियो देखिएगा, आपको बता हाँ। देंगे हमने क्या क्या पढ़ा उसमें ग्रिड में, तो आप बता देना मतलब और सुन क्या लो आपने पढ़ा उसमें। सबसे पहले हमने सोचा था आज ग्रिड पढ़ा देंगे, लेकिन आज पूरा लेक्चर इस पे निकल गया। इसमें जाना सीएसएस में चैप्टर 7 ग्रिड्स है, मीडिया क्वेरी मत देखना अभी, ग्रिड्स है, ठीक? पहली प्रॉपर्टी कंटेनर, ग्रिड, कॉलम, गैप वगैरह सिमिलर टू फ्लेक्स बॉक्स है, बस थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। 2-3 प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, बस 3 प्रॉपर्टी इसमें कंटेनर में, और जो नाम है वही करता है। लेकिन इसमें हम ये सोच रहे थे कि ये हम इतना यूज नहीं करते, और जब हमारा काम फ्लेक्स बॉक्स से हो रहा है तो हम क्यों अपने एप्लीकेशन को इतना मतलब कॉम्प्लेक्स करें, है कि नहीं? यस भैया। अच्छा टूल है सीएसएस ग्रिड भी, लेकिन हमको तो फ्लेक्स बॉक्स सही लगता है, हम उससे हर चीज बना देते हैं। तो ग्रिड हमने इसीलिए ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो एक काम करना, तुम ट्यूटोरियल देखना ना यूट्यूब पे जाके, जो लोग वो बताएं बना लेना, समझ में आ जाएगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। उसने बनवाया भी है, जिसकी प्लेलिस्ट शेयर करे थे, ठीक? सही रहेगा? और डाउट रहे तुम्हें तो बताना, हम बता देंगे। और नेक्स्ट चीज है तुम्हारी ट्रांसफॉर्म है, इसमें भी 2-3 प्रॉपर्टी होती हैं, देख लेना, इतना यूज नहीं होती है, हम बता देंगे। ट्रांसफॉर्म हम चलो बता देंगे, ठीक है? तुम लोग ग्रिड कर लेना। और एनिमेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एनिमेशन अब इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं। जब हम लोग रिएक्ट जेएस करेंगे तो उसमें हम लोग सीधे लाइब्रेरी यूज करेंगे, सीएसएस के एनिमेशन नहीं यूज करते हैं। लेकिन कोई इंटरव्यू में पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ दे अगर तुम्हें कि अगर आप फ्रंट एंड का इंटरव्यू दे रहे हैं तो पूछेगा ही पूछेगा कि बताइए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांजिशन क्या होता है, एनिमेशन कैसे बनाते हैं सीएसएस में ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से पढ़ा देंगे। इसका प्रैक्टिकल कर लो तो भी ठीक है, अपने एंड पे ना करो तो भी ठीक है। तो ये 3 चीजें ऐसी टॉपिक्स हैं, इसका खाली थ्योरी जान लो, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेगा। आप समझे? यस भैया। है ना? जब रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे उसमें हम लोग लाइब्रेरी यूज करेंगे, वो पूरी अच्छे से पढ़ा देंगे। एनिमेशन कैसे बनाते हैं, सीएसएस में एनिमेशन में बहुत टाइम लगता है क्रिएट करने में, बहुत उतना वर्थ इट नहीं है, क्योंकि हम लोग डेवलपर, एज अ डेवलपर हम भी चाहते हैं कि हमें भी आसानी रहे डेवलप करने में चीजें। सही है कि नहीं? कितनी प्रॉपर्टी याद करोगे भाई, दिमाग है तुम्हारा, है ना? 8 चैप्टर हैं, उसमें भी हजारों प्रॉपर्टी हो गई हैं।
आधे बच्चे तो यही सोच रहे होंगे हमारा होगा क्या है। हम सच बताएं, हम भी यही सोचते थे, हमें सीएसएस बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी अपने टाइम पे। और हमने गलती ये करी थी, हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था। हम बस ट्यूटोरियल देखते रहते थे, बस देख लेते थे और नोट्स बना लेते थे। जब तक बैठ के कोडिंग नहीं करोगे, तो आज पढ़ाया कल भूल जाओगे, है कि नहीं। तो हम ही खुद ऐसा करे बैठे हैं, तो इसलिए तुमको मना कर रहे हैं कि ये मत करो, है कि नहीं। ओके भैया। तो ग्रिड्स, ये फ्लेक्स बॉक्स वाला रिवाइज करना, ग्रिड्स वाला अपने एंड पे देखना। कल छुट्टी है क्योंकि, है ना, कल तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, वेडनेसडे है यस भैया, कल कोड शेयर है। ना। तो फ्लेक्स वाला रिवाइज करना, ग्रिड वाला पढ़ना। थर्सडे को ग्रिड में डाउट हो तो बताना, ग्रिड पढ़ाएंगे, वरना तो ट्रांसफॉर्मेशन और एनिमेशन कराने के बाद हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रोजेक्ट दिखाएं कौन सा करेंगे। सबसे पहले लेकिन तुम लोग गिटहब पे अकाउंट बना लेना अपना, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, ये हमने अपने प्रैक्टिस के लिए जब अपने टाइम पे बनाए थे, तो वो दिखा देंगे। ये है मेरी गिटहब की वेबसाइट, गिटहब की आईडी। मन करे तो यहाँ पे जाके फॉलो बटन क्लिक कर देना, यहाँ पे दिखाएगा तुम्हारा, ठीक है। ये फ्लेक्स बॉक्स, हम लोग क्या कह रहे थे, एक हमने 2-3 एप्लीकेशन इसमें डाल दिए हैं जो सिर्फ प्योर HTML CSS पे हैं, वो बताएंगे। ये वेबसाइट क्लोन है शायद। डुप्लीकेट कहाँ गया, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा टैब है ये, ओपन इन न्यू टैब आना चाहिए ना। हाँ, एक ये इजी बैंक वेबसाइट क्लोन, ये शायद उसने बनवाई है। नहीं उसने नहीं बनवाई है। जो प्लेलिस्ट शेयर करी थी हमने, उसने भी एक प्रोजेक्ट बनवाया है, वो भी बना लेना। लेकिन वो तब बनाना जब हम बता देंगे, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। वो अपने एंड पे है, हम नहीं कहेंगे उससे कुछ। और ये एक वेबसाइट है, होम्स वेबसाइट क्लोन, ये हमने प्रैक्टिस करने के लिए बनाई थी अपनी। ओपन लिंक इन न्यू टैब। हाँ, ये दिखाया था हमने तुम लोग को उस दिन। एक ये वेबसाइट हम सोचे हैं, और एक बैंक वाली है ये। अब बताओ कौन सी अच्छी लगेगी बनाने के लिए, ये वाली की दोनों अच्छी लग रही ना। भैया आप ऐसे डिवाइड कर देना, कुछ बच्चों को ये, कुछ बच्चों को ये। अरे हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तुमको समझाने के लिए कह रहे हैं, वो बताओ कौन सी बनाए। वो डिवाइड करने वाला तो बाद में करेंगे, समझे कि नहीं समझे। हम कह रहे थे कि हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तुमको दिखा के, ताकि तुम लोग का कॉन्फिडेंस आए, अच्छी प्रैक्टिसेस पता चले, क्लीन कोड कैसे लिखते हैं पता चले, है ना। तो इन दोनों में से बताओ कौन सा। क्या कह रही हो। होम वाला भैया, यही वाला। ये होम वाला यही वाला। सही रहेगा। यस भैया, ये वाला। यस भैया। इस पे 2-3 प्रॉपर्टी और ऐड कर देंगे, जैसे इसमें होवर करने पे देखो पॉइंटर नहीं हो रहा है। कुछ वेबसाइट, अरे तुमको एक प्रोजेक्ट दिखाया हम अपना वाला, जो मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट है आज तक का, दिखाया था वो तुम्हें, डैशबोर्ड वाला मेरा, है ना। भैया। हाँ भैया। उसमें देखो हमने लगाया है एक चीज, इसकी थोड़ी सी स्लो रहेगा, तो इसलिए 2 मिनट रुकना भी, उसके बाद लॉग इन करेंगे। ये इजी कौन सा कह रहे हो तुम लोग, होम वाला कह रहे हो ना, ये वाला, इसी को बनाते हैं और अच्छा बन जाएगा ना। चलो, तो इजी बैंक वाला तुम लोग को होमवर्क दे देंगे, मतलब अगर मन करा तुम लोग का, लेकिन बना सकते लेना भाई, लेकिन भूल जाओगे क्योंकि CSS बहुत भूलोगे, हम खुद भूलते हैं, तो इसलिए तुमको मना कर रहे हैं। करते करते हमको याद हो गई, लेकिन अच्छा लग रहा, काफी सही लग रहा है। ओवर करने पे यहाँ पे देखो, इसमें भी देखो कमियां हैं थोड़ी बहुत, इसको सुधार देंगे, है ना। देख रहे हो जब स्क्रीन पे ऐसे जाए तो होवर करना चाहिए ऐसे करके ना।
ऊपर आना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना, तो वो अच्छा लगता है। ट्रांजिशन दे सकते हैं हम लोग। अब इन कार्ड्स पे जाके जैसे हम लोग होवर करें तो थोड़ा ऊपर आ जाए तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं? यस भैया। और इसका इसका आर्किटेक्चर तुम्हें बताएं, सिंपल सिंपल फ्लेक्स बॉक्स है। देखो ये पेरेंट कंटेनर हो गया, ये वाला, है ना, यस। ये पेरेंट कंटेनर हुआ। ठीक, उसके अंदर 3 चीजें हैं। तो वो कहाँ गया मेरा, वो टाइप करने वाला कहाँ चला गया? ये है ना, ये मान लो लाइन आ गई क्या, पेंसिल लेते हैं। ये तुम्हारा पेरेंट है, ठीक, ये वाला पेरेंट है। उसके अंदर 3 चाइल्ड हैं। एक पहला ये वाला यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से यहाँ तक, है ना। 3 चाइल्ड दिखे। पहले में इमेज है, दूसरे में तुम्हारी ये वाली रो है, ये वाली, और तीसरे में तुम्हारा ये है। ठीक, तो अगर हम पेरेंट को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दे तो कॉलम वाइज आ जाएंगे सारे, है ना। और यहाँ पे इमेज लगा दो तो ये कॉलम वाइज सारे आ जाएंगे। तो पहला वाला सॉर्ट हो गया, दूसरा वाला सॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले में आओ, बीच वाले में। इस वाले में ध्यान से देखो तो ये भी एक कंटेनर है और उसके 2 चाइल्ड हैं, एक ये बगल वाला, हाँ कि ना। अगर हम इस वाले कंटेनर को फ्लेक्स फिर से फ्लेक्स कर दें और इन दोनों चाइल्ड के बीच में स्पेस बिटवीन कर दें तो ऐसे आ जाएंगे अलग अलग, हाँ कि ना, यस है ना। भैया। और ये सारे कार्ड्स को बार बार रिपीट कर दें तो पूरा पूरा यूआई बन जाएगा। तुम्हें इमेज चेंज करनी, चेंज कर देना अपने हिसाब से इमेज। समझे अप्रोच, समझे कैसे हम अप्रोच करते हैं। यूआई को अप्रोच करना बहुत इंपॉर्टेंट है कोड करने से पहले, एग्जैक्टली समझे, है ना। वही सेम तरीका यहाँ पे भी लगा है। क्या है ये बड़ा वाला, मान लो कंटेनर है ना, ये बड़ा वाला कंटेनर है। कोई बताएगा हम इसमें कौन कौन से एलिमेंट तुमको दिख रहे हैं। ये बड़ा कंटेनर ले लो। अब एक सब कंपोनेंट ये वाला है, लेफ्ट वाला, ये वाला, एक राइट वाला। जैसे फ्लेक्स करोगे दोनों रो में आ जाएंगे अपने हिसाब से, है ना, बोलो, यस भैया। है ना। अब हम लोग को इसकी लेकिन देखना विड्थ ज्यादा है, तो एक काम ये कर सकते हैं, इसको फ्लेक्स बेसिस डिफाइन कर दें, इसको फ्लेक्स बेसिस डिफाइन कर दें। ये 50% रहेगा तो इतने में आ जाएगा, ये 50% रहेगा तो इतने में रहेगा, शिफ्ट नहीं होगा, समझे। फ्लेक्स बेसिस, ये इमेज का कंसेप्ट सॉर्ट हो गया। इमेज में कुछ करना नहीं, छेड़ना ही नहीं कुछ, ये बचा है, ठीक है ना। देखो फिर से देखो, अब ये भी अपने आप में एक क्या है, एक पेरेंट है अपने हिसाब से, इसके भी कुछ ना कुछ चाइल्ड है। इसको फ्लेक्स कर दो, पहला चाइल्ड ये ऐसे आ जाएगा, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दोगे, पहला चाइल्ड कॉलम में आ गया, दूसरा चाइल्ड कॉलम में आ गया, तीसरा चाइल्ड कॉलम में आ गया, चौथा चाइल्ड कॉलम में आ गया, सारे कॉलम में आ जाएंगे, दिखा, हाँ भैया। है ना। अब इस वाले में आ जाओ, अब इन दोनों में आ जाओ, ये दोनों भी चाइल्ड हैं, ठीक। तो ये तो लगवा देंगे, ये लगवा देंगे। इसका एक स्पेशल ट्रिक होती है, ऐसे अंदर इनपुट बॉक्स के अंदर आइकन लगाने की ट्रिक होती है, ये बताएंगे बाद में, ठीक है। इस वाले में देख लो, ये अपने आप में एक पेरेंट है और उस पेरेंट के 4 चाइल्ड हैं, 1 2 3 4। सीधे फ्लेक्स लिखो, फ्लेक्स डायरेक्शन रोल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप में आ जाता है। स्पेस चाहो तो दे दो, गैप दे दो या स्पेस दे दो, जस्टिफाई, अपने आप लग जाएंगे। 2 लाइन लिखी पूरा बन जाएगा। कंसेप्ट समझे, अप्रोच सिंपल है। यस भैया। ऊपर वाला देख लो, ऐसे ही ऊपर वाला कोई बताएगा जल्दी से, हम ऊपर भैया एक वो क्या कह रहे हो, छोटू कुछ बोल रहे हो। हाँ वो इनपुट बॉक्स में आपका जो ना सर्च वाला आइकन, हाँ, वो कैसे अंदर आइकन आया ना, अरे देखो, उनका बना रहा था। हाँ बता देंगे, हाँ, अच्छा तो वहाँ पे मैं ऐड नहीं कर पा रहा। बता दें, बता दीजिए ना। उसी की वजह से मेरा रुका हुआ है, मतलब मैं ना अच्छा ठीक है, सुन लो। नेविगेशन, अरे कुछ नहीं, देखो हम तुम्हें बताते हैं। देखो ये दिखता कुछ नहीं, ये इनपुट बॉक्स नहीं है, सच बताएं तो ये एक डिव है ना। डिव के 2 एलिमेंट हैं, एक इनपुट बॉक्स है और एक तुम्हारा आइकन है, ठीक। हमने क्या करा, डिव को बॉर्डर रेडियस दे दी और उसको कुछ छोटा सा बॉर्डर दे दिया, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 0.5 पिक्सल। तो ये डिव इतना बन जाएगा, इतना जो बाहर दिख रहा है ऐसे बन जाएगा, यस, है ना। डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे तो ये इनपुट बॉक्स और ये आइकन दोनों लाइन में आ जाएंगे। स्पेस बिटवीन दे दोगे तो थोड़ा में स्पेस आ जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई।
और उसका हाँ, और इनपुट का जो है ना अब आपको तुम्हें बॉर्डर सिर्फ और बनाना है। सिर्फ इनपुट बॉक्स को स्टाइल करना है। इनपुट स्टाइल के बॉर्डर को क्या कर दोगे? नन कर दो। नन नन बॉर्डर हट जाएगा, है ना? और क्या करोगे? बॉर्डर हट गया, लेकिन जब तुम होवर करोगे तब बॉर्डर लगा रहेगा, आउटलाइन लगी रहेगी। याद है आउटलाइन होती है जब होवर का इस पे फोकस करते हैं, यस तो फोकस करने पे आउटलाइन भी नन कर देना, तो वो भी हट जाएगा। ठीक ठीक है ना? इजी है, दिमाग हाँ लगा इसमें, समझ गए, यस यस समझ में आ गया समझ। है ना? और सिमिलरली ऊपर भी देखो ऐसे ही बना हुआ है, इसमें भी सेम लगा सकते हो। अब जल्दी से हमको कोई बताओ कि ये ऊपर वाले को कैसे बनाएंगे। ये जो ऊपर नेविगेशन बार बना है, ऊपर वाले में मैं बताऊं क्या? ऊपर कोई वाले बता में दो, एक कोई डिप बता होगा, दो। उसके अंदर देखो हम बताते हैं, ये कहाँ है पेंट वाला? सब लोग सुन रहे हो? एक डिप। यस भैया। या समझ में आ रहा है? ठीक, कैसे देखो हम फ्लेक्स, सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स यूज करके पूरा लेआउट क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ नई नई चीज नहीं बना रहे, इसलिए कहना फ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करंट पेरेंट डिव है, पेरेंट डिव के 3 चाइल्ड मान लो, एक ये वाला चाइल्ड, एक 2 चाइल्ड मान लो, है ना? एक ये वाला चाइल्ड हो गया क्योंकि साथ में है दोनों, और ये दूसरा वाला देखो एंड में है। 2 चाइल्ड बनाओगे डिव में, स्पेस बिटवीन कर दोगे, ये वाला स्टार्ट में आ जाएगा, इतना वाला पार्ट एंड में आ जाएगा, और बीच में यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। समझ गए, है ना? अब इस वाले डिव के 2 चाइल्ड हैं, पहला ये आइकन है, दूसरा तुम्हारा ये इनपुट बॉक्स है। इनपुट बॉक्स ऐसे ही बनेगा जैसे हमने यहाँ बनाया था, बन गया ऊपर इनपुट बॉक्स। गैप वैप दे दो, यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। ठीक, ये समझ गए, ये बन जाएगा। ठीक, ये भी तुम कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है कुछ? ठीक है, आगे बढ़ो। मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है छोटू? छोटू भैया मेरा नेटवर्क चला गया था। अरे यस कोई बताओ, हमें स्क्रीन फ्रीज तो नहीं हुई है? भैया नहीं आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। नहीं भैया फ्रीज हो गई आपकी। नहीं हुई। भैया नहीं हुई है, मुझे दुख रहा है। नहीं हुई है भैया। बेटा आप लोग का इश्यू होगा, मेरा नेटवर्क सही है। रिकॉर्डिंग देख लेना, पूरी रिकॉर्डेड है। ठीक है, देख रही ठीक है। तो अब ये वाला लेफ्ट वाला बन गया, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली राइट वाले में जाओ, यूएल है, यूएल के अंदर एल आई पड़े हुए हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या अराउंड जो दे दोगे ऐसे लग जाएगा। बस सब में फ्लेक्स यूज करके बनाएंगे, हमें कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं, फ्लेक्स एकदम रट जाना चाहिए तुमको। लेकिन ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट फाइनल कर रहे हैं, ये बनाएंगे। अब तुम लोग का होमवर्क है, फ्लेक्स रिवाइज करोगे, ग्रिड पढ़ के आओगे, कोई डाउट होगा तो पूछोगे। ठीक है, 2 काम दे रहे हैं बस, कल छुट्टी है। और ये तुम्हें दिखा दे तुम्हें, ये देखोगे जल्दी से, ये दिखा रहे थे जो। नींद आने लगी सबके हैं? भैया नो भैया, देखो ये डार्क मोड लगाए थे इसमें, यस भैया। बहुत नींद आ रही है। यही लोग हैं जो लिख देते हैं कि हम भैया फास्ट पढ़ाते हैं। इसमें दिख नहीं रहा है भैया, धीरे पढ़ा रहे थे, सबके नींद आ रही है, तेज पढ़ाएंगे तो भैया की समझ नहीं आएगा। है, भैया नहीं आ रही थी, नहीं आ रही नींद? हाँ भैया नहीं आ रही नींद। रात भर पढ़ोगे? पढ़ोगे नहीं आ रात रही भर? भैया, रात भर पढ़ोगे? चलो भैया की नींद आ रही थी, 7 बजे क्लास के लिए। भैया की नींद आ रही, तुम लोग की नहीं आ रही, भैया की आ रही, लेकिन बहुत तेज नींद आ रही। ठीक है, चलो पढ़ के आना परसों। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स रिवाइज करना है, ग्रिड पढ़ के आना है, डाउट होना तो पूछना। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। छोटू तुम रुके रहना। छोटू चले गए? सब लोग लेफ्ट करो जल्दी, छोटू के अलावा। है कि नहीं, चला गया? अच्छा चला गया, चलो लेफ्ट कर दो सब लोग। महजबीन कुछ पूछना है? नहीं भाई। समझ में आया आपको लेक्चर?
हाँ भैया समझ में आ गया, बस प्रैक्टिस करो बस प्रैक्टिस तो जरूर फिर करना, और वरना क्या सब है। भूल जाओगे, सारी मेहनत मेरी वेस्ट हो जाएगी, है ना? ठीक है भैया। ठीक है, आप जा सकती हैं। आशना, यस भैया। आपको कुछ पूछना है? नो भैया। क्लियर हुआ? यस भैया। पढ़ाई करेंगी? यस भैया। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, जा सकती हैं आप। दिव्या, आप? गुड नाइट भैया। गुड नाइट, गुड नाइट। दिव्या, दिव्या सो गई लग यस रहा। भैया। क्लियर है आपको फ्लेक्स बॉक्स? हाँ भैया क्लियर पढ़ाई है। करेंगी? यस भैया। नोट्स बनाएंगी? नोट्स? यस भैया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। अच्छा, बिहार के। नवगुरुकुल का कैंपस बिहार में भी है कहीं पे? नहीं भैया, मैं बिलोंग करती हूँ बिहार से, दिल्ली से है हमारा अच्छा नवगुरुकुल का अच्छा कैंपस। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। गुड नाइट। अमरजीत, यस भैया। आपको क्लियर हुआ लेक्चर? हाँ थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, बट भैया मेरा एक बार प्रोजेक्ट देख लो। अच्छा, दिखाओ दिखाओ, ये टाइम सही है, आखिरी में प्रोजेक्ट देख ले करेंगे। दिखाओ प्रोजेक्ट जल्दी से। मैं स्क्रीन शेयर करूँ भैया? शेयर करो। रिकॉर्डिंग बंद आप करो यार, अपनी ठीक है? स्क्रीन स्टॉप करो। रिकॉर्डिंग बंद करो। ओके।